जो प्राप्त है वो पर्याप्त जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। आखिर में ये है क्या सनातन धर्म? हम सनातन धर्म कहते किसे हैं? हम लोग हल्ला मचा रहे हैं सनातन सनातन सनातन, लेकिन उसको समझे तो सही। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। मिष्टी दोई ज्यादा पसंद है या जलेबी मालपुआ? मिष्टी दही। मिष्टी दोई। हाँ। भगवत गीता और भागवत में क्या अंतर है? कई लोग पूछते हैं कि आपके हिसाब से अभी कौन बेस्ट काउंसलर है, कौन सबसे अच्छा है। मैं हमेशा बोलती हूँ अभी क्या, हमेशा से एक ही सबसे बेस्ट काउंसलर है, वो है श्री कृष्ण। वाह, आप शांति की इच्छा चाहते हैं तो इच्छा को शांत करो। भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। राधे राधे। आज हमारे साथ एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु है जो सिर्फ भक्ति का मार्ग ही नहीं दिखाते, बल्कि पूरे देश दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। श्री श्याम सुंदर ठाकुर जी श्री धाम बरसाना से। इन्होंने 17 साल की उम्र से ही भक्ति मार्ग पर अपना जीवन समर्पित कर दिया है और अब तक भागवत कथाएं, राम कथाएं, शिव कथाएं आदि ग्रंथों को अपने श्रोताओं तक पहुंचाया है और ये इस सफ़र की बस शुरुआत है। श्याम सुंदर ठाकुर जी ने संस्कृत में AA किया है और उनकी शास्त्रीय संगीत में भी गहरी रुचि है। उनका मुख्य लक्ष्य हिंदू संस्कृति को देश दुनिया में फैलाना है। आइए इस पॉडकास्ट में हम स्पिरिचुअलिटी और साइंस के कनेक्शन को और अच्छे से समझते हैं। तो महाराज जी, आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, और आपको भी जय श्री कृष्ण। मुझे आके यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ करके बहुत खुश हूँ। अभी आप जानते 2 दिन पहले ही यहाँ पे विशाल श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन हुआ, उसका विश्राम हुआ है और आज संयोग से आपके साथ आपके इस निवास पे बैठा हूँ। धन्यवाद। जी जी जी, बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे खुशी है इस बात की कि आज का यूथ, आज के युवा बच्चे अपने सनातन धर्म की ओर जागृत हो रहे हैं। वो किसी न किसी माध्यम से अपने आप को वहाँ जोड़ना चाहते हैं और वो उसके अंदर ये जानना भी चाहते हैं कि आखिर में ये है क्या। तो उसके लिए भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आज की युवा पीढ़ी, आज के हमारे बहुत सारे युवा भाई बहन उसके प्रति जागरूक हैं। तो मेरी कोशिश है कि करने वाले तो प्रभु हैं, कि भविष्य में पूरे यूथ को साथ में लेकर के हम कैसे उसको जोड़ सकते हैं, सनातन धर्म में क्या गहराइयां हैं उसके बारे में बता सकते। जरूर महाराज जी, हम सब आपके अनमोल ज्ञान और विचारों को सुनने के लिए उत्सुक है और इसके लिए मैंने कुछ प्रश्न आज तैयार किए जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी। ये प्रश्न, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं साइंस की तरफ से जरूर इनकी आंसर करती हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि आज हमारा यूथ इसे धर्म और सनातन धर्म की तरफ से इसे और ज्यादा अच्छे से समझे। स्पिरिचुअलिटी में लोग आना चाह रहे बट उनके मन में कई बार बहुत सारे डाउट्स होते हैं, वो नहीं क्लियर हो पाते। तो मैं चाहती हूँ कि उनकी तरफ से ये सारे जो प्रश्न हैं उनका आज आप जवाब दें। नहीं, बिल्कुल, मुझे भी इस बात की बहुत खुशी है। देखो, मैं आपके साथ जो संवाद अभी शुरू करूंगा उससे पहले एक बात कहना चाहूंगा। आप बहुत अच्छे काउंसलर हैं और मुझे पता चला जैसा कि आप पूरे देश विदेश में आपके द्वारा, और आज के समय में इसकी आवश्यकता हो गई है। आज का जो साइंस कह रहा है उसको हजारों साल पहले हमारे शास्त्र कह चुके हैं। इसलिए हमारी ये धरती ऋषि और कृषि की भूमि है, जवान और महान की भूमि है। तो शास्त्र की बात को साइंस के साथ कैसे जोड़ना है, यद्यपि वो जुड़े हुए हैं, पर फिर भी क्या है कि जो एक साइंस का स्टूडेंट है या जो आज की दुनिया में जी रहा है उसको लगता है कहीं ये शास्त्र की बातें हमसे अलग तो नहीं है, कि क्या ये दुनिया तो अलग नहीं है, क्या हम इस दुनिया से अलग हैं? है कुछ नहीं, केवल एक समझने वाली बात है। और उसमें भी जो आज के बच्चे हैं जिनको एक लॉजिकली आंसर चाहिए होता है हर चीज के पीछे, तो जब तक वो, ये बात भी ठीक है कि जब तक वो खुद सेटिस्फाइड नहीं होगा तब तक वो आगे कैसे चलेगा। तो मेरा प्रयास है, इसलिए मैंने कहा कि मैं आज के यूथ को, आज के समाज को जोड़ना चाहता हूँ कि कैसे वो इस चीज को समझे और कैसे आगे बढ़े, उसमें मेरी कोशिश है। जरूर महाराज जी, और इन्हीं यूथ के क्वेश्चंस को मैं आज आपके सामने रखना चाहती हूँ। और आपने बिल्कुल सही कहा कि हम इतने सारे यूथ को कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो उन्हीं का ही एक प्रश्न है कि आज सनातन धर्म के बारे में हर कोई बात कर रहा है। आप मोबाइल में रील्स देख लीजिए महाराज, और भी बहुत सारे लोग हैं, घर पे लोगों की चर्चा हो रही है, पर आप सनातन धर्म को कैसे समझते हैं? और एक यूथ जो इस चीज को समझना चाह रहा है उसे आप अगर एकदम आसान भाषा में समझाना चाहे
तो वो कैसे इस चीज को समझ सकते हैं? हाँ, आपने बहुत अच्छी बात कही है और आज के लोगों से मैं बात करना चाहूंगा कि आखिर में ये है क्या सनातन धर्म। हम सनातन धर्म कहते किसे हैं? हम लोग हल्ला मचा रहे हैं सनातन सनातन सनातन, लेकिन उनको समझे तो सही। देखो, सबसे पहली बात तो जो हमारे सनातन धर्मावलंबी हैं उनको इस बात पे गर्व अनुभव करना चाहिए कि हम सनातन धर्मावलंबी हैं। हम उस धर्म में हैं जो धर्म आज का नहीं है, या 200-500 साल पुराना नहीं है, या हजारों साल पुराना। ये जब से दुनिया है, जब से सृष्टि है। तो पहला एक सूत्र है कि सनातन का मतलब क्या है। और कोई पंथ हो सकता है, कोई मजहब हो सकता है, लेकिन जैसे हम सनातन धर्म कहते हैं वो अपना सनातन धर्म है। तो क्या है सनातन धर्म? इसको हमारे यहाँ शास्त्र की भाषा में कहा जाता है सदाभव सनातन। यानी उसकी व्याख्या है कि जो हमेशा से है वो सनातन है। किसी ने बनाया नहीं, किसी ने इसको जोड़ा नहीं, किसी ने पैदा नहीं किया, तो इसको किसने बनाया? इसका एक आंसर ये है कि सनातन नाम भगवान कृष्ण का है। अच्छा। सनातन नाम ईश्वर का है, इसलिए वो हमेशा है, इसलिए उनसे जो प्रकट हुआ है वही सनातन धर्म है। इसलिए हम जितने भी हिंदू धर्मावलंबी भाई बहन है, सबके लिए ये बधाई की बात भी है और उनको गर्व भी अनुभव करना चाहिए कि हम भगवान श्री कृष्ण का जो धर्म है, यानी हमारा ये स्वधर्म भी है, हमारा ये परम धर्म भी है, और श्री कृष्ण से जिसको श्री कृष्ण ने जिसे पैदा किया है भगवान ने, वो हमारा सनातन धर्म है। तो सनातन धर्म के माध्यम से आज जैसे मंदिर जाना ये हमारा धर्म है, तुलसी जी को जल देना हमारा धर्म है, सूर्य उपासना करना हमारा धर्म है, किसी तीर्थ में जाना, किसी देवालय में जाना, कुंभ में जाना, संतों का दर्शन करना, ऋषियों का दर्शन करना, और जहां भी आपको लगता है जो पुरानी परंपरा हम लोग देखते आ रहे हैं वो सारे के सारे हमारे सनातन धर्म के बिंदु है जिससे हमें जुड़े रहना चाहिए। ये मुझे बहुत अच्छा लगा महाराज जी, और मेरे मन में भी हमेशा ये रहता था कि सनातन धर्म आया कहाँ से। तो आपने आई थिंक मेरी ये डाउट क्लियर कर दी कि ये आया नहीं है, ये हमेशा से ही है। ये जब से मतलब अनादिकाल। हाँ। इसका कोई निश्चित नहीं है। जब ईश्वर हमेशा है, हमारे शास्त्र की भाषा में उसको सनातन कहा जाता है। तो ईश्वर हमेशा, तो ये धर्म सनातन है। जब तक ये विश्व ब्रह्मांड रहेगा उसके बाद भी रहेगा। अच्छा। क्योंकि कृष्ण तो तब भी है। हाँ। उसके बाद में भी जब ये विश्व ब्रह्मांड का जब प्रलय होगा उसके बाद में जो शेष बचते हैं वो ईश्वर बचते हैं, भगवान बचते हैं। भगवान तो धर्म है, इसलिए सनातन धर्म भगवान से ही प्रकट हुआ है। थैंक यू महाराज जी, आपने इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इतने सरलता से हमें बता दिया। और इसी तरह के क्वेश्चन और भी आते हैं कि भगवत गीता और भागवत में क्या अंतर है, रामचरितमानस और रामायण में क्या अंतर है, तो क्या आप इसे भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बता सकते हैं? हाँ, आज के भाइयों के लिए, आज की युवा पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी बात है कि वो यही नहीं समझ पाते कि भगवत गीता क्या है या भागवत क्या है। मैं भी बहुत जगह कथाओं में जाता हूँ, 7 दिन कथा हो जाती है तो बहुत सारे लोग प्रश्न, आज महाराज आपने भगवत गीता की ये बात कही तो आज आपकी भगवत गीता का विश्राम हो गया। मैंने कहा अरे भाई, भगवत गीता का नहीं हुआ, भागवत का हुआ है। बहुत सारी जगह हम लोग रामायण की कथा करते हैं, राम कथा करते हैं, तो उन्हें ये भी नहीं पता कि रामायण क्या है और रामचरितमानस क्या है। देखो, भगवत गीता भगवान के मुख से निकला हुआ ग्रंथ है जो 18 अध्याय के अंदर है, जो भगवान ने अर्जुन को गीता के माध्यम से संदेश दिया है। यानी विषाद योग से प्रसाद योग, दुख से कैसे हम सुखी हो सकते हैं, अपने जीवन में से दुख को कैसे हटा सकते हैं, उसका बहुत बड़ा गहरा ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया है। उसको हम भगवत गीता के नाम से जानते हैं। और श्रीमद् भागवत क्या है? तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये भगवान का ही स्वरूप है, वांग में विग्रह, यानी शब्द में विग्रह है भागवत महापुराण। आपके पास भागवत जी का ग्रंथ है, आपके पास कृष्ण है, आपने उसकी परिक्रमा लगाई, आपने कृष्ण की परिक्रमा लगाई, आपने उनको प्रणाम किया, आपने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया, आपने भगवत गीता का स्वाध्याय किया। यानी तो भगवान के मुख से जो निकला हुआ है, इनडायरेक्ट नहीं है, वहां डायरेक्ट, ये डायरेक्ट है। मतलब ये बात बहुत समझनी पड़ेगी, किसी की बात कोई कह रहा है, किसी की बात कोई वहां तो सीधे भगवान बोल रहे हैं। और भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाया, बोला है पूरे विश्व के लिए, ब्रह्मांड के लिए। आज तो गीता आप देखिए, मुझे लगता है कि जैसे स्पीकर बनना है, जिसको काउंसलर बनना है, जिसको डॉक्टर बनना है, जिसको वैज्ञानिक बनना है, जिसको कथावाचक बनना है, जिसको उपदेशक बनना है, जिसको एक बहुत अच्छा संदेश देना है, हर चीज के लिए भगवत गीता आप समझिए अद्भुत है। एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है, मतलब उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। और अभी तो मैं आपके साथ कलकत्ता में बैठा हूँ, यहाँ की धरती पर तो स्वामी विवेकानंद हुए, जिन्होंने वेलूर मठ में काफी दिन तक यहाँ पे अपनी आराधना उपासना करी है। तो उन्होंने तो भगवत गीता का इतना प्रचार प्रसार पूरी दुनिया के अंदर किया है। तो हम लोग तो सौभाग्यशाली की जो हमारी जो समृद्धि है, हमारी जो संपत्ति है, वो भगवत गीता है। भगवत गीता है। हाँ। आज आप देखिए, भारत के प्रधानमंत्री जी किसी से मिलते हैं, कहीं बाहर भी जाते हैं,
तो उपहार में उसको भगवद गीता भेंट करते हैं। तो हमारे पास तो इतनी जबरदस्त समृद्धि है, मतलब इतनी जबरदस्त संपत्ति है कि हमको किसी के विचार नहीं लेने हैं, बल्कि हमको अपने विचार पूरे विश्व को बांटने हैं। बिल्कुल सही। तो हम उस परंपरा में पैदा हुए हैं। मुझे भी महाराज जी कई लोग पूछते हैं कि आपके हिसाब से अभी कौन बेस्ट काउंसलर है, कौन सबसे अच्छा है। मैं हमेशा बोलती हूँ अभी क्या, हमेशा से एक ही सबसे बेस्ट काउंसलर है, वो है श्री कृष्ण। क्योंकि महाभारत के युद्ध में एक्चुअली अर्जुन ने तो गिव अप कर दिया था, उन्हें नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, और उस टाइम पे उनको उस सिचुएशन से निकालना और उनको एक डायरेक्शन देना लाइफ में, यही हम काउंसलर्स का काम है कि हम हेल्प करें। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़े और आज नहीं हमेशा से एक ही सबसे बेस्ट काउंसलर है, वो है श्री कृष्ण। और ऐसे काउंसलर है वो कि उनकी बात का प्रभाव आज हजारों साल बाद भी आप गीता पढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे, तो उसका असर आपको दिखेगा। एक काउंसलिंग ऐसी होती है कि जब तक आपके साथ संवाद किया तो उसका असर होता है, आप संवाद छूट गया तो उसका असर दोबारा वही पुरानी बातें चालू हो जाती है। लेकिन भगवत गीता और उसके जो काउंसलर है, जैसे आपने कहा, बहुत अच्छा शब्द बोला कि कितने सारे लोगों की मति में जो भ्रम पैदा हुए हैं, जो संशयात्मा वनिष्यति कहा गया। तो आप देखिए ऐसा उपदेश किया कि जब अर्जुन ने पहले अध्याय में भगवत गीता में कहा विषाद योग, मैं बहुत परेशान हूँ, और आप अंतिम अध्याय देखिए भगवत गीता का, तो भगवान ने लड़ने के लिए खड़े हो गए थे। हाँ, मतलब पहला अध्याय विषाद माने कष्ट में हूँ, दुख में मैं क्या करूँ, लड़ूं कि लड़ूं। लेकिन ऐसा उपदेश दिया भगवान ने कि जो आखिरी अध्याय 18वां, तो उसमें अर्जुन कहते हैं नष्टो मोह लब्ध्वा तत्प्रसादात् में अच्युत। ऐसा उपदेश कर दिया कृष्ण आपने मुझे कि मेरा विषाद प्रसाद में बदल गया, मैं दुख से सुख की यात्रा और आनंद की यात्रा में पहुंच गया हूँ। ये अच्युत आपकी कृपा है। यानी अब आप सोचिए कि एक काउंसलर की क्या भूमिका है, एक यही तो करना होता है। जैसे आप करते हैं, कोई भी आपके पास आता है तो आप उसकी कितनी बड़ी मदद करते हैं, वो कहाँ होता है उसको बातों से ही बातचीत करके कहाँ से कहाँ तक आप ले आते हैं, तो उसको एक गहरा ज्ञान का जो असर है, तो आपने बहुत सही कहा कि कितनी अच्छी काउंसलिंग करते हैं भगवान। रामायण और रामचरितमानस, रामायण और रामचरितमानस, रामायण हम उसे कहते हैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, भगवान वाल्मीकि ने जिसको संस्कृत में लिखा है उसको रामायण कहते हैं। और रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी। रामचरितमानस में बहुत सारी भाषाओं का प्रयोग है, जैसे हिंदी तो है ही है, अवधी भाषा का भी प्रयोग है और कहीं कहीं संस्कृत का भी प्रयोग है, तो उसमें बहुत सारी भाषा, यानी रामायण को ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने कलयुग में बहुत हिंदी लैंग्वेज, सरल भाषा में, और सबके पास वो जा सके और सब उसको समझ सके, क्योंकि संस्कृत सबको जल्दी से समझ में आती नहीं है, तो उसी भाव को उन्होंने रामचरितमानस के रूप में बद्ध किया और आज पूरी दुनिया के अंदर रामचरितमानस का पाठ होता है। बहुत अच्छी बात। इसलिए रामायण अलग है, रामचरितमानस अलग है, भाव दोनों का एक ही है, लेकिन ग्रंथ अलग अलग है, रचयिता अलग अलग है। महाराज जी, ये अगेन हमारे यूथ की तरफ से ये क्वेश्चन है कि हम हमेशा सुनते हैं और भगवत गीता में भी ये लिखा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, बट जब हमें जॉब्स, सैलरी, ईएमआई, लोन्स, इसके टेंशन होते हैं, तो फिर कैसे हम इसकी तरफ फल की चिंता ना करें और सिर्फ कर्म पे कैसे हमारा ध्यान लगा रहे? देखिए, अब जरा इसको आज के तरीके से समझिए। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ और बड़े भगवत गीता का प्रसिद्ध वाक्य है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये मतलब आजकल के युवाओं से आप किसी बात करो तो वो बोलते हैं, बोले भगवान ने गीता में, लेकिन कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फल की चिंता मत कर, ये बात सही है। हमें निष्ठा से कर्म करना चाहिए। कर्म से कभी कभी हमें क्या होता है, जो फल हम सोचते वैसा नहीं मिल पाता। जैसे आपने कहा जॉब कर रहे हैं, सैलरी पर ध्यान देना पड़ता है, जगह जगह हमको पैसा भी भेजना पड़ता है, उस पर ध्यान दीजिए और उसके प्रति मोह पैदा मत करिए। बात ये है, अगर आप जॉब कर रहे हैं, कभी कभी क्या होता है कि आप नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं और पैसा, मतलब पैसा भी सब कुछ मान लिया, तो उसमें जो मोह पैदा हो जाता है उससे नुकसान है हमारा। अगर आदमी उस पर ध्यान भी नहीं देगा और बस मतलब इजी वे में काम करे, हाँ ठीक है, तो फिर आपको भी अपने भी तो काम करना है, तो कर्म करिए पर फल में मोह नहीं होना चाहिए। जो प्राप्त हो रहा है उसके साथ में अपनी जिंदगी को निकालिए। मैं अक्सर एक शायरी कहा करता हूँ कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। ये आपके इस क्वेश्चन का ही आंसर है। सोचने से मैं सोचता रहूं कि मैं कुर्सी पे बैठा रहूंगा और बस करते ऐसे ठीक हो जाए, तो ऐसे कहाँ क्या होगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए कर्म बहुत आवश्यक है। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलने की जिद भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। क्या बात है। अगर आपको मंजिल को पाना है उसके लिए आपको चलना ही पड़ेगा, और जब तक आप नहीं चलेंगे कर्म करिए। फिर भगवत गीता का वाक्य भी याद रखिए, फल तो मिले पर उसमें मोह नहीं हो जाए।
आपने जो पैसा कमाया है उसको कमाइए, उसको जहां तक आपको लगाना उसको लगे, लेकिन उसमें मोह पैदा ना हो जाए। बात बहुत छोटी लेकिन बहुत कठिन है, बहुत बहुत गहरी बात है, लेकिन बहुत कठिन है ये बात। अच्छा। और ये बात पैसे को लेकर के नहीं, फैमिली को लेकर के भी, परिवार को लेकर के भी। हम सबके घरों में बच्चे होते हैं, हम सब बोलते हैं कि किसी में मोह ना करो, लेकिन जितना कहना सरल उतना करना कठिन है, मुश्किल है। तो यही हल धन के लिए है। हम जितना धन में मोह कर बैठते हैं कि हमको आज यहाँ कम सैलरी मिले, इसको छोड़ो, कल वहां पे चलो, वहां पे, ठीक है, उसके लिए आप प्रयास करिए, पुरुषार्थ करिए, परिश्रम करिए, लेकिन परेशान नहीं। आप सैलरी को लेकर के या पैसा कितना मिल रहा है उसको लेकर जब आप खुद ही परेशान हो जाएंगे तो फिर वो आपको बेचैनी बढ़ा देगा। बिल्कुल। इसलिए आप श्रम करिए, फल जो मिल रहा है उसका भी लाभ लीजिए, लेकिन पॉइंट की बात है कि उसमें मोह मत करिए बस। और वो आप अपने संयम से ही कर सकते हैं। बिल्कुल। वो आपको कोई आकर के बोलेगा तो उससे हो सकता है आपको हेल्प मिल जाए, लेकिन वो आप अपने संयम से ही करेंगे। इसलिए कर्म फल में मोह ना हो, उसके लिए कोशिश करिए। ये मेरे लिए भी बहुत सीखने की बात है कि ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि कर्म तो करना ही है हमें, बट जो हम हमेशा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि अब ये होगा, हमें उसमें मोह नहीं बैठाना है। हाँ। ताकि हमें उससे और दुख ना हो। जिससे क्या होगा कि अगर आपको सफलता मिल रही है तो खुशी हुई है, लेकिन ज्यादा नहीं। विफलता मिलती है तो बहुत ज्यादा अपने को तोड़ना नहीं है। उससे क्या होता है कि जब सफलता में और विफलता में समान रहते हैं तो खुद भी अपने आप में आप अंदर से मजबूत बनते हैं। जिसको भगवत गीता ने कहा, सम दुखे सुखे कृत्वा लाभा लाभो जयादेव, जो सुख में और दुख में समान रहे और जो लाभ और हानि में समान रहे, व्यक्ति अंदर से बहुत परिपक्व होता है। इसलिए कर्म का जो फल है, फल के प्रति ध्यान रखिए। ऐसा नहीं लेजीपना कि हाँ हो जाएगा, तो फिर तो नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल। उसके लिए आपको सजग रहना है, अपने तरीके से जीवन यापन करना है, लेकिन कभी कभी जैसा आप सोचते हैं वैसा फल आपको नहीं मिलता तो निराश नहीं होना है। और जब आपका मोह नहीं होगा तो आप निराश नहीं होंगे। बहुत समझने वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही बोला। तो उसके लिए हम कैसे अपने को मैनेज कर सकते हैं, वो खुद ही हमको एक तरीके से समझना पड़ेगा। सोशल मीडिया जैसे आपने कहा इसका ज़माना है और हम सब देख रहे हैं रील्स पे, कहीं ना कहीं हमें मन में ईर्ष्या हो रही है, कंपैरिजन की भावना आ रही है, तुलना हो रहा है कि ये कर पा रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं। ये सिर्फ देख देख के हमारा मन काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है, हम काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाते हैं कि हमारे अंदर क्यों ये कमी है, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। और इसकी वजह से ना काफ़ी लोग स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, एंजाइटी में, इन सारी चीज़ों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि क्या शास्त्रों में तुलना, कंपैरिजन या ये मना है या गलत है, या आपका इस सब पे क्या विचार है? जैसे आपने कहा कि तुलना हम करें कि नहीं करें, एक बात बहुत अच्छे से समझिए। हमारे यहाँ एक बड़ा प्रसिद्ध हुआ है, देख पराई चोपड़ी मत ललचावे जी, और रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी। मेरे पास नहीं है महंगी गाड़ियाँ, मेरे पास नहीं है बड़े बड़े बंगला, मैं दूसरे का बंगला देखूं या उसकी गाड़ियां देख कर फिर मैं सोचूं कि नहीं मेरे पास नहीं। पुरुषार्थ करिए, श्रम करिए, लेकिन जब आपको नहीं प्राप्त हो रहा है तो आप परेशान मत होइए। आपको अगर नहीं प्राप्त हो रहा है तो आप परेशान मत होइए। अपना हाल क्या होता है कि जब हम तुलना में जोड़ लेते हैं ना कि फलाना ऐसा है, मैं ऐसा हूँ, फलाना, तो अंत में कुछ होता नहीं, अपने आप को दुखी भोगना पड़ता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो हमें अंदर से खुश होना चाहिए कि नहीं भाई ये बहुत आगे जा रहा है, मोटिवेशन लेना। हाँ, उससे हमें अनुभव करना चाहिए। और मैं जहां तक नहीं पहुंच पाया, एक और बात मैं कहना चाहूंगा अपने यूथ के लिए, बहुत बड़ी बात है ये। आपने जिस मंजिल की तलाश करी और उस मंजिल पे आप नहीं पहुंच पाए, जो पहुंच रहे हैं उनको देख करके खुश होना सीखिए। आपके व्यक्तिगत विचार के लिए कह रहा हूं मैं, एक बहुत बड़ा सकारात्मक विचार है जो अंदर से आपको एक बहुत ज्यादा सुकून देगा। आप जिस मंजिल की तलाश में वो मंजिल आपको नहीं मिली और उस पर कोई जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो उसको देख करके खुश होना चाहिए। ईश्वर आपको देख रहे हैं, आपको भी सफलता मिलेगी। दूसरे को देख करके जब हम, एक तो आपने देखा होगा जब हम किसी से ईर्ष्या करते हैं, जब हम तुलना करते हैं तो एक तो हम उसकी बुराई करने लग जाते हैं। स्वाभाविक है, ऐसा देखा जाता है कि जब कोई आदमी आगे नहीं वो तो कुछ नहीं है मेरे सामने, ऐसा दिखता है। ये बहुत बड़ा हम लोगों के अंदर ना एक मतलब ये पॉइंट ठीक नहीं है कि हम दूसरे को देख करके ईर्ष्या करने लग जाएं या खुद जुड़ने लग जाएं कि नहीं वो तो मेरे से नीचे, वो तो मेरे सामने कुछ। जैसे मैं अपने एक उदाहरण दे दूं आपको, मैं एक कथावाचक हूँ, स्पीकर हूँ। मैं किसी बड़ी कथावाचक को देख करके सोच लो मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं, वो तो है। मुझे खुशी इस बात की
और मैं इस विचार से बहुत अपने आप में संतुष्ट हूँ, वो तो है। और इस विचार से जब मैं संतुष्ट हूँ, मुझे प्रभु देख रहे हैं, तो प्रयास में कर रहा हूँ, पुरुषार्थ में कर रहा हूँ, श्रम में कर रहा हूँ। आगे जो मुझे सफलता मिलेगी वो मिलेगी, नहीं मिलेगी तो मैं खुश हूँ। संतुष्ट सत्तम योगी, ये भी गीता से ये मैं सूत्र दे रहा हूँ। अच्छा, मतलब जो है उससे मैं खुश हूँ, जो प्राप्त है वो पर्याप्त, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। मुझे याद है ये महाराज जी का, ये आई थिंक हम सब भाई बहनों ने सबसे पहले यही चीज लर्न किया है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है जी। तो ये आपने बहुत छोटी सी मतलब लाइन है, पर इस लाइन में कितनी गहराई है और इसे समझना। इस बात को आपने महसूस किया होगा अपने लाइफ में, मैं भी कर ही रहा हूँ और भी सब करते हैं। तमन्नाएं कभी किसी की पूरी नहीं होती। हर व्यक्ति सोचता है जिसके पास साइकिल नहीं, वो सोचता मुझे बाइक मिल जाए, जिसके पास बाइक है वो मुझे कार मिल जाए, जिसके पास कार है वो मुझे 10 कार मिल जाए। इसलिए ईश्वर ने हमारे पेट भरने की जिम्मेदारी ली है, पेटियां भरने के लिए। आप देखिए भगवान की इस दुनिया के अंदर कोई साइंटिस्ट है, कोई डॉक्टर है, कोई कथावाचक है, कोई व्यापारी है। इतनी बड़ी दुनिया के अंदर आप देखेंगे इंसान भूखा जगता है, सोता नहीं है। आपने ये भी देखा होगा, अगर हंस मोती चुगता है, हंस मोती, आपने कभी हंस देखा है? हाँ। नहीं देखा? नहीं देखा है, देखा है। हाँ। हंस मोती चुगता है, उसके मोती का इंतजाम ईश्वर करता है। अच्छा। यानी इतनी बड़ी दुनिया के अंदर एक छोटा सा प्राणी भी ना कभी भूखा नहीं मरता। केवल इंसान है जिसका कभी पेट नहीं भरता। वो एक से विशाल होने की इच्छा करता है, खुद का पेट भर जाता है, लेकिन तृष्णा उधर वृद्धि, उसके अंदर जो कामना है, उसके अंदर जो इच्छा है वो इतनी सारी है कि वो जिंदगी भर परेशान रहता है। इसलिए मैं अक्सर ये बात कहा भी करता हूँ आज के विचार में कि जब तक वस्तु नहीं मिलती तब तक उसके लिए परेशान रहते हैं, जब मिल जाती है तो बनी रहे उसके लिए परेशान होते हैं। जैसे शिखर को छूना और शिखर पर बने रहना, एक होता है छू के नीचे आ जाना और एक उस पर बने रहना, तो दोनों में अंतर है। इसलिए इस बात को, इस सूत्र को समझना चाहिए। तमन्नाएं कभी किसी की पूरी नहीं होती, इच्छाएं कभी किसी की पूरी नहीं होती, लेकिन आवश्यकताएं कभी किसी की अधूरी नहीं होती। जिसकी जो आवश्यकता है, आपने देखा दुनिया के अंदर बहुत सारे निर्धन व्यक्ति होते हैं, उनके घर में 5-5, 6 बेटियां हो जाती हैं। मैं कहा था तो मुझे एक झाड़ू पोछा लगाने वाली लेडीज ने आके कहा मुझे 10 बेटियां हैं, लेकिन सब बहुत अच्छे से हो गया हमारे लिए। तो उसकी वो आवश्यकता है पूरी हो रही है, लेकिन जिनके पास इच्छाएं हैं वो आज 10-10 करोड़ के बंगले में भी रह रहे हैं, 20-20 करोड़ के, तब भी वो परेशान है। तो सुकून कहाँ है? हमारे खुद के अंदर ही तो है, और वो सुकून भी हमें हमारा एक विचार ही देता है। तो वो विचार हमारे अंदर होना चाहिए। इसलिए मैं इस बात को फिर कहना चाहूंगा, हमें कभी किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए। जो आगे बढ़ रहे हैं उनको देखकर खुश होना है, और हम नहीं पहुंच पा रहे हैं तो हम परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत करना है, अकर्मण्यता नहीं, परिश्रम कर रहे हैं, तो मेहनत नहीं छोड़नी है। जी बिल्कुल, मेहनत करते रहे। और इसी हम जब अभी एंजाइटी और इसके बारे में बात कर ही रहे, तो अभी क्या है ना, बहुत सारे लोग ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, या कोई उन्हें क्रिटिसाइज करे, कोई उन्हें कुछ बोल दे तो वो उसे पॉजिटिवली नहीं ले पाते हैं और इन सारी चीज़ों में उलझकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो आप शास्त्र के हिसाब से या हमारे धर्म में इसका क्या सल्यूशन बताया गया है? देखो, अगर आपके कुछ कहने से मैं दुखी हो जाऊं या आपके कुछ कहने से मैं सुखी हो जाऊं, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि मेरा रिमोट आपके हाथ में है। आप मुस्कुराएंगे तो मैं मुस्कुराऊंगा, आपने मुझे टेढ़ी आंखों से देखा तो मैं अंदर से नहीं, आप कैसे, ये इसका मतलब क्या हुआ? मतलब मेरा तन, मेरा मन, मेरी व्यवस्था, उसको हैंडल कौन कर रहा है? आप। इसका मतलब मैंने तो अपना सारा माध्यम आपको ही बना रखा है, ये फिर ठीक नहीं है। मेरे मन का मालिक मैं हूँ, मैं जो चाहूंगा मैं वो करूंगा। मुझे और एक क्वेश्चन जो हमेशा बहुत सारे पेरेंट्स भी आजकल पूछते हैं, जो अब हमारी जनरेशन में अब यंग पेरेंट्स बन रहे हैं, वो अक्सर हमारे जनरेशन वाले, हमारे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग करी, बहुत डिसिप्लिन में रखा हमें। अब जो पेरेंट्स बन रहे हैं वो हम उसको साइकोलॉजी में जेंटल पेरेंटिंग बोलते हैं, कि ज़्यादा डांटना नहीं, प्यार से रखना, कुछ बोल नहीं देना। टीचर्स भी आजकल आप देखते हैं स्कूल में मारते नहीं है, अलाउड नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम ये कर रहे हैं, इस वजह से बच्चे इस तरह से हमसे वापस से पलट के जवाब दे रहे हैं या बात कर रहे हैं, तो हमें ये करना चाहिए, या हमारे माँ बाप ने जैसे हमारे साथ किया वो करना चाहिए। पर फिर समय बदल गया है तो उसके हिसाब से बदलना भी ज़रूरी है। तो बहुत ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है उनके दिमाग में। तो मैं चाहती हूँ कि आप पेरेंट्स के लिए भी एक कुछ बताएं कि शास्त्र के हिसाब से पेरेंटिंग, वो उनको क्लैरिटी मिले कि वो किस तरह से ये पेरेंटिंग कर सकते हैं।
देखिए आज जैसे आपने कहा कि जैसे हमारे माता पिता हुए, हम किसी के माता पिता हुए हैं, वो समय दूसरा था, आज का समय दूसरा है। आज के समय के हिसाब से शास्त्रों में जो हमारे यहाँ कहा गया है, लालयन पंचवर्षाणि, बालक आपका अगर 5-6 वर्ष का है तो उसको लालन पालन करिए। जब वो समझने लगे थोड़ा बहुत तो उसको समझाइए। तो जब वो 11, 12, 13 की उम्र के बाद जब जाने लगे तो फिर उसको आंखों से भी थोड़ा डराइए। अब वो क्या रहा है कि आजकल बच्चे उल्टे माता पिता को डरा रहे हैं, और उसका मूल कारण ये है कि आज की जो जन्म की भी जो परंपरा है ना, जैसे बच्चे घर के अंदर पैदा होते हैं, अब हम लोग की क्या है कि जैसे माता जी हुए, पिताजी हुए, जैसे बालक माँ के पेट में होता है तो माता जी दिन भर मोबाइल चला रही हैं, या हम लोग कभी क्लब में जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, जो मन में आ रहा है वो काम कर रहे हैं। तो इन सब संस्कारों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है हमें कि अगर बालक माँ के पेट में है तो माता और पिता को चाहिए उन दिनों वो रामायण पढ़ें, गीता पढ़ें, सत्संग करें, कोई भी धार्मिक ऐसा कुछ देखें जिससे मतलब उनके अंदर वो संस्कार पैदा हो, क्योंकि उसका सारा असर बच्चे पर होता है। शास्त्र की दृष्टि में कहा जाता है, और जब माँ के गर्भ में बालक होता है ना तो उसको पुंसवन व्रत भी बोला जाता है। आपने देखा हमारे यहाँ प्राचीन ऋषियों की परंपरा है, गर्भ में बालक होता है तब ब्राह्मण लोग आकर के उसको वेद भी सुनाते हैं, गीता भी सुनाते हैं। आज भी बहुत सी जगह ऐसा दर्शन होता है। इसे गर्भ संस्कार बोलते हैं। हाँ, गर्भ संस्कार, इसको गर्भ संस्कार भी बोलते हैं। और उसके बाद जब बालक, जब वो वहां से संस्कार लेकर के आता है तो फिर धीरे धीरे फिर वो बालक अपने आप को, जैसे मैं अपनी बात कहूँ, जैसे मेरा बेटा है उसका नाम दिव्य कृष्ण है, वो भी 4 बरस का हुआ है, तो वो जब से बोलना सीखा है तब से या तो गाय का नाम लेता है, या फिर वो शिव तांडव बोलेगा, हाँ, या फिर वो भागवत के मंत्रों को बोलेगा। मैं उस पर ज्यादा कुछ ऐसा मेहनत भी नहीं कर रहा हूँ, वो कुछ सीखे और उसकी रुचि है। मगर कहीं कथाओं में होता हूँ तो मेरा वीडियो देखता रहता है वो मोबाइल में, और रात को भी जब सोता है तो जब मैं घर पे होता हूँ तो मुझे पिताजी बोलते अपनी कथा सुनाइए, तो मैं उसको बोलता हूँ तो कुछ कार्टून वगैरह कुछ ऐसा देख ले, बोले नहीं वो बंद करा देता है, बोले मुझे कथा, और कथा सुन के सोता है वो। उसकी रुचि अब उसी में ही है, उसकी मतलब वो पैदा ही सी है। और जब से वो मतलब थोड़ा बहुत बोलना सीखा तो गायों के पास जाना, गाय का थन पकड़ना, गाय के सींग पकड़ना, उसकी पूंछ पकड़ना, गाय कैसे बैठती है, इस बात का मैंने अनुभव किया। क्योंकि अब तक तो हम लोग शास्त्र की बात करते थे, लेकिन जब वो प्रैक्टिकल हुआ तब मैंने महसूस किया कि इसका असर होता है। इसलिए माता पिता को चाहिए कि बच्चों को जब बालक घर में है तब से संस्कार दें, और उसके बाद आप जब अपने घर के अंदर तो कैसे पूजा कर रहे हैं, कैसे पाठ कर रहे हैं, बच्चों को दिखाइए कि आप मंदिर में ऐसे पूजा करते हैं, जिससे वो जो देखेगा उसका असर पड़ेगा। आप उनके लिए एग्जाम्पल बनिए। जी। अब अगर बच्चे को आप 20-25 साल की उम्र में बोलोगे कि भाई तू ये कर ले भाई, तो जब आपने नहीं किया तो फिर वो कैसे कर लेगा? अगर उसने देखा ही नहीं तो कैसे कर लेगा वो? इसलिए माता पिता को चाहिए कि वो लालयन पंचवर्षाणि 5 वर्ष तक लालन पालन करें। 11-12 साल के बाद जब बच्चा थोड़ा समझने लगे तो उसको थोड़ी आंखों की प्रताड़ना जैसे बोलते हैं, वो आंखों से आपके से चले। अब उल्टा हो रहा है, आज के बच्चे उल्टे माता पिता को चला रहे हैं। अभी क्या होता है, थोड़े बड़े होते हैं, आपने कोई गंभीर बात कह दी तो कुछ ऐसे केस भी सुनने में आते हैं कि माता पिता की डांट खाकर बच्चे ने सुसाइड कर ली, या स्कूल में जाकर किसी प्रिंसिपल ने कुछ कह दिया, नंबर कम आ गए तो एकदम से कोई गंगा में कूद गया, कोई ऐसी बात सुनने में आती है। तो ऐसा हो रहा है क्योंकि जो संस्कार मिलना चाहिए माता पिता के द्वारा बचपन से कि तुमको इतना स्ट्रांग बनना है, तुमको ये करना है, तो जब वो चीजें मजबूत होती है तो बच्चा मजबूत होता है हर तरीके से, हर एंगल से। तो माता पिता को चाहिए कि वो एक सही दिशा दें। हालांकि आज के माता पिता सही दिशा देते हैं, लेकिन फिर भी लाड़ की जगह लाड़, और जब थोड़ी मार की आवश्यकता हो तो थोड़ी प्रताड़ना वो भी आवश्यक है, बच्चे का रुख देख करके। बिल्कुल। तो जहाँ जरूरी है वहाँ आप उन्हें लाड भी करें, बट जहाँ उन्हें सुधारने की या उन्हें बताने की जरूरत है वो भी करें, और खुद भी ऐसे एग्जाम्पल बने कि वो अपने आप नेचुरली आपको देख। देखो, आपने सुना होगा एक पुराना मुहावरा है कि जब तक आप पत्थर पर छेना हथौड़ा नहीं मारेंगे ना तब तो वो मूर्त नहीं बन सकता। जब तक आप खेत के अंदर हल नहीं चलाओगे तब तो उसके अंदर फसल नहीं हो सकती। हल चलाने से कितना दुख होता है उसको वही जानता है, लेकिन उसके बाद फसल भी तो देता है। पत्थर पे आप कोई मार रहा है, छेना मार रहा है, हथौड़ा मार रहा है, कितनी तकलीफ होती है, लेकिन वो मूर्त बन के भी तो आता है। वही हाल, बच्चे को लाड़ भी करना है लेकिन आपको सक्सेस भी करना है। हमारे यहाँ तो कहा जाता है माता शत्रु पिता बैरी, ये बालो न पाठिता। वो माता शत्रु हो जाती है, वो पिता बैरी हो जाता है बच्चे का ही, जो बच्चे को पढ़ाई नहीं, संस्कार नहीं थे। इसलिए सबसे पहला संस्कार तो माता पिता का ही है। स्कूल जाने से पहले तो माता पिता के पास है, इसलिए जो वहाँ पढ़ के आ रहा है फिर माता पिता को भी चाहिए, और उसको फिर धीरे धीरे बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं लाड़ भी करना है, और कहीं उसका संस्कार नष्ट ना हो जाए उस बात का भी ध्यान रखना है। बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे ये चीज महाराज जी जो आपने बताया कि जब मूर्तिकार मूर्ति भी बनाते हैं
तो उन्हें कितना कष्ट होता होगा कि इसे कैसे करना है, क्योंकि उन्होंने वो खरीद के लाए हैं, उनको उसे आकार देना है, पर जब वो पूरा बन के निकलता है तो वो बहुत सबके लिए ही उस बहुत पत्थर को कितनी तकलीफ होगी जो उसमें हथौड़ा मारा जा रहा है, लेकिन उसको पता है कि मारने के बाद मैं मूर्ति बन के आऊंगा, फिर मैं पूजा जाऊंगा, लेकिन उसके पहले तकलीफ। उसी प्रकार आप यही जीवन है, हर सुख के पीछे एक दुख है कि वहां में आदमी उड़ेगा। लेकिन आज जब टेक्नोलॉजी जब क्लियर हुई, लोगों को आश्चर्य हुआ कि आज इतनी लंबी दूरी हम इतने घंटों में तय कर सकते हैं। तो ये संसार है। मुझे लगता है कि जब आप सक्सेस होते हैं तो दूर वाले भी आपके हो जाते हैं, बिल्कुल, और जब आप सक्सेस नहीं हो पाते तो अपने भी दूर हो जाते हैं। बिल्कुल। एक और बात है, जब जिंदगी नाच नचाती तो ढोलक बजाने वाले भी अपने घर के होते हैं। हाँ। आपने देखा होगा दुनिया को क्या लेना देना, लेकिन अपने ही लोग, अपने नातेदार, अपने रिश्तेदार, अपने परिवार के लोग, कोई बात कुछ हो जाती है तो फिर वही लोग सबसे ज्यादा मजाक भी उड़ाते हैं। इसलिए मैं तो ये एक बात एक सफलता के लिए बोलता भी हूँ सबसे, कभी भी आप परिश्रम करते हैं तो उसका शोर मत मचाइए, सफलता शोर अपने आप मचा देती है। बिल्कुल। गाइए नहीं कि मैं ये कर रहा हूँ, क्या पता आप सक्सेस हो पाएंगे कि नहीं, और जब नहीं सक्सेस हो पाए तो सबसे पहले उपहास होता है, मजाक बनते हैं हम। इसलिए अपने जो आप कर रहे हैं उसको गुप्त रखिए, वो सफलता अपने आप शोर मचा देगी। और जब वो मजा आएगा ना उसका, और जीत का मजा कुछ और होता है जब लोग आपके हारने की प्रतीक्षा करते हैं, तो वो एक जीवन अलग होता है। अब फिर लोग दूर वाले भी कहते हैं नहीं वो ऐसा कर सकता था। हाँ, तो ये बात है। आई थिंक बहुत बहुत अच्छे आंसर्स मिल रहे हैं हमारे यूथ को, और हम सबको ही इनमें से जो हम ले सके हैं, जो हमारे लिए रेलेवेंट है, वो हमें इनसे लेना चाहिए। पर अगेन महाराज जी, ये हमारा जो अभी यूथ है, मैं और हम सब कहीं ना कहीं बहुत बार डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। हमारे जैसे आपने बताया फोन्स में, रील्स में, हमारे आसपास बहुत शोर है आज के टाइम पे, और कई बार हमें ये शोर अच्छा लगता है तो हम इसकी तरफ दौड़ते हैं, पर जब बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो हम एकदम अकेलेपन की तरफ आ जाते हैं और सबसे अपने आप को कट के दूर रखते हैं। तो पहला इसमें बैलेंस कैसे बनाया जाए और इन सब के बीच में अपने आप को शांत कैसे रखा जाए, जीवन में वो शांति की तरफ कैसे बढ़े? देखो, जैसे आपने कहा कि जब हम बहुत ज्यादा इसमें चले जाते हैं तो हम एकदम शांत ऐसा महसूस करते हैं, कहीं अकेले हो जाए। लेकिन आप जब इन सब चीजों में ज्यादा घुसने लग जाते हैं, जैसे रील्स है, इंस्टा या फेसबुक है, जो भी बाहर का शोर हमें सुनाई पड़ रहा है, आज का सोशल मीडिया, आज की टेक्नोलॉजी है, मैं इसका आदर करता हूँ, ये विज्ञान है। आज आपकी हमारी बात पूरी दुनिया में जा सकती है, उसका भरपूर उपयोग करिए, लेकिन ज्यादा नहीं। एक बैलेंस बना के रखे, नहीं तो ये तो चूस लेगा हमें। आपने देखा होगा जो आदमी घंटे 2 घंटे भी डायरेक्ट मोबाइल चला लेना, उसकी एनर्जी अपने आप डाउन हो जाती है। उसकी आंखों के नीचे देखो कुछ अलग ही कुछ दिखाई पड़ता है, ऐसा लगता है पता नहीं इसके साथ में क्या हुआ है। और जो लोग दिन रात इंटरनेट पर काम कर रहे हैं, जैसे आजकल के वर्क फ्रॉम होम चालू हो गया है, घरों के अंदर एक सुविधा है वो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस पर ज्यादा प्रेशर है। जो लैपटॉप पे काम कर रहा है 8-8 घंटे लगातार बैठ के और कहीं इधर उधर जाना नहीं, तो बहुत तरीके से उस पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है। और जैसा आपने मुझे कहा कि मन को हम लोग कैसे शांत कर सकते हैं, मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा एक शायरी के माध्यम से। लोग हैरान है मुझे खामोश देखकर। कभी क्या होता है कि झगड़ा करने के बाद आदमी चुप भी हो जाता है, मौन भी हो जाता है। मौन वो अच्छी बात है, चुप नहीं होना चाहिए। लोग हैरान है मुझे खामोश देखकर, और मैं परेशान हूँ अपने अंदर के शोर से। क्या बात है। ये जो बाहर का शोर है इसको तो हम बाहर कर सकते हैं, लेकिन जो अंदर का शोर है उससे हम कैसे बाहर होंगे? ये जो बाहर का शोर है इससे हम कभी अपने आप को थोड़ा दूर कर सकते हैं, लेकिन जो अंदर का शोर है, और वो जब तक खत्म नहीं होगा, कोलाहलम जिसे बोलते हैं, तब तक व्यक्ति शांत नहीं रह सकता। इसलिए आपने कहा कि शांत कैसे रहा जाए, ये बात भगवान से थोड़ा शास्त्रीय विषय में भी हम लोग चले। गीता में अर्जुन ने भी कही है, अशांत कश्य कुतश्च। अर्जुन ने कहा, बोले प्रभु मैं अशांत हो गया, चित्त मेरा शांत नहीं है, और जिसके मन में शांति नहीं है। तो आजकल मुझे भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कथाओं में शांति कैसे मिलेगी, तो एक सीधा सा आंसर है, अगर आप शांति की इच्छा चाहते हैं तो इच्छा को शांत कर दो। एक सूत्र है वो, आप शांति की इच्छा चाहते हैं तो इच्छा को शांत कर दो। जैसे तमन्नाओं ने हमें अंधा कर दिया, तमन्नाओं ने हमें अंधा कर दिया, वरना हम कुछ और ही होते। इसलिए किसी ने ये भी कहा है कि हमें उतना ही देना मेरे मालिक जितनी हमारी औकात है, हमें उतना ही देना जितनी हमारी औकात है। क्यों? बोले जरूरत से ज्यादा रोशनी भी कभी कभी आंखों को अंधा कर देती है। बिल्कुल बिल्कुल। जब आपके पास जो आप नहीं सोचते वो चीजें जब आने लगती हैं, तो फिर वो अगर उसके तरीके से सही नहीं है तो फिर वो हमारे अंदर विकृति पैदा कर देती है। और वही चीज जब तरीके से आती है
तो फिर जीवन का एक मजा कुछ और होता है। तो मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, जो लोग चाहते हैं कि मेरे जीवन में शांति का, मैं सुकून महसूस करूँ, शांति का अनुभव करूँ, तो उसके लिए मैं एक श्लोक कहना चाहूंगा भगवद गीता का। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन अगर तू शांति की इच्छा चाहता है तो एक काम कर, बोले विहाय कामान सर्वान् पुमांश्च चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकार स शांति मद गच्छति। भगवद गीता का दूसरा अध्याय। भगवान कहते हैं विहाय कामान सर्वान, बोले सर्वान कामान विहाय, सारी इच्छाओं को छोड़ दे। वही बात, उसी बात को एक शायरी में किसी ने लिखा है जो मैंने अभी सुना। सर्वान कामान विहाय, सारी इच्छाओं को छोड़ दे अगर शांति चाहता है। और क्या बोले पुमांश्च चरति निःस्पृहः, स्पृहा रहित होकर के, मतलब दुनिया के साथ तुलना ना करके जहां तक अपने आप को मस्त रख। होगा क्या उससे? बोले विहाय कामान सर्वान पुमांश्च चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकार, निरहंकार भाव से, मन के अंदर अहंकार नहीं हो, अगर निरहंकार भाव से तू जहां तक विचरण करेगा और इच्छाओं को त्याग देगा तो स शांति मद गच्छति। उसमें शब्द भी निकल रहा है, स शांति, तो शांति की तरफ जाएगा। इसलिए शांति हो और उसमें सुकून हो। तो अगर मन में सुकून नहीं तो सब बेकार है। आपके पास दुनिया की सारी सब व्यवस्थाएं हो, सुकून नहीं, सब बेकार। कुछ भी ना हो, सुकून है बिल्कुल, तो जिसके पास सुकून है वो मजे में, उसे सबसे अच्छी नींद आती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो मिले या ना मिले मेरे मुकद्दर की बात है, सुकून बहुत मिलता है उसको अपना मानकर। क्या बात है। आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे इतनी प्यारी प्यारी बातें, इतनी अच्छी शायरियों के थ्रू भी आपको, गीता जी के श्लोक हो, भागवत की कथाएं हो, आप सब इतने प्यार से, इतने अच्छे से, हम एक्चुअली जो मैंने सुना था कि आप अपनी वाणी में आपके सरस्वती जी है और ईश्वर प्रकट होते हैं, मुझे सच में जब आप बात करें मुझे ऐसे लग रहा है कि ईश्वर ही मुझे आके ये ज्ञान दे रहे। तो थैंक यू महाराज जी। इसी के लिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर आप कोई एक या दो टिप हमारे युवाओं को दे सकते हैं जो अभी बहुत ज़्यादा असमंजस में है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है, अगर उन्हें तुरंत थोड़ा अपने मन में, अंदर में थोड़ी शांति फील करनी है, तो क्या वो कुछ ऐसा करे जिससे वो थोड़ा सा शांत रहे? हाँ, आज के लिए सबसे बड़ी बात है कि अगर आप सुकून में रहना चाहते हैं, शांति में रहना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपको रात को बहुत अच्छी नींद आए, आपके दिमाग में कोई उलझन ना हो, तो कुछ भी ऐसा ना करिए जिससे आपको उलझन होती है। आप अगर जानते हैं उलझन वाला काम ही विवादास्पद है और इसको करने से मुझे ऐसा लग रहा है, तो उसमें बिल्कुल मत जाइए। देखो, एक उदाहरण समझिए, जब आप कुछ भी गलत करने जाते हैं तो आपके अंदर से एक आवाज आती है जिसे हम ईश्वरीय आवाज बोलते हैं। वो बार बार आपको जो है रोकती है, तो ये कर रहा है। जैसे आपने देखा होगा, जो झूठ नहीं बोलता आदमी, वो झूठ बोले, उसका मन कहता नहीं तो झूठ बोल रहा है। जो चोरी नहीं करता वो चोरी करे, उसका मन कहता है जो चोरी कर रहा है गलत कर रहा है। अच्छा, जो चोरी करता है उसको कुछ नहीं आएगा, वो क्या होता है, उसका अभ्यास ही हो गया। जो झूठ बोलने वाला आदमी है उसको कुछ नहीं आएगा, तो उसका अभ्यास ही हो गया। इसलिए उसको चाहिए कि वो जो उसकी अंतरात्मा की आवाज है, उसकी आवाज पर ध्यान दें और उसको लगना चाहिए नहीं है, ठीक नहीं है, तो उस रास्ते पर जाए नहीं। रही बात कि अगर वो ऐसा जीवन जीता है तो उसके जीवन में सुकून रहेगा। एक और बात, निश्चल भाव से अपने जीवन को जियो, निश्चल भाव से, छल रहित होकर के। जैसे अभी मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया था कथा मंच पे, बोले महाराज श्री, जब आपकी आंखों को देखते तो हमको आपकी आंखों में निर्दोष भाव दिखता है। तो जिसने भी दिया, कहाँ के थे वो बात मैं नहीं जानता, तो मुझे मतलब उनका शब्द जो लगा, ये नया लगा कि निर्दोष भाव, आंखें निर्दोष हो, निश्चल हो, और हर व्यक्ति के लिए मतलब एक सद्भावना हो, किसी के साथ उसका द्वेष नहीं हो। ये कुछ छोटे छोटे बिंदु हैं, किसी के साथ द्वेष नहीं हो, जीवन को अपनी शांति के साथ में दिए, झूठ नहीं बोले, छल नहीं करे किसी के साथ, दंभ नहीं करे, आजकल की भाषा में कहूँ तो विश्वासघात नहीं करें, और पवित्रता के साथ में अपने जीवन को दिए। तो एक बहुत बड़ा पॉइंट है, आजकल हम स्वच्छ रहना आसान है, पवित्र रहना कठिन है। क्या बात है। हम स्वच्छ रह सकते हैं, ऊपर से साफ सुथरे रह सकते हैं, लेकिन जिसको हम पवित्रता कहते हैं, मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ सूत्रों के माध्यम से, लोग ये भी पूछते हैं महाराज हम खुश नहीं रह पाते हैं, हम मतलब अपने जीवन में, अपनी लाइफ में बहुत कुछ है, सब कुछ है, लेकिन खुश नहीं है। क्यों नहीं है खुश? आजकल देखो मोबाइल सबके पास है, फिर भी कहना पड़ता है स्माइल प्लीज। तो मुस्कुराहट कहाँ चली गई? ऐसा हम क्या कर बैठे कि वो मुस्कान हमारी चली गई, जाती ही जा रही है। आजकल तो आप देखेंगे लोग योगा कराते हैं, तो सुबह सुबह जो है
और एक दूसरे को हंसाते हैं, बोलते हैं कि फेफड़े मजबूत होते हैं। अच्छी बात है, वो एक नकली हंसी है, लेकिन वो हमारी नेचुरल हंसी कहाँ है, कहाँ गई? जिसको हम खिलखिला के हंसना बोलते हैं। आप लोग तो काउंसलर हैं, आप लोग तो रोने वाले आदमी को भी हंसा देते हैं और हंसने वाले को भी रुला देते हैं। तो एक ये कला है, और आपकी पढ़ाई है, आपने उस पर बहुत बड़ा समय खर्च किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो खिलखिलाहट, वो मुस्कुराहट आपके जीवन में जो आए, उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। तो आज की युवा पीढ़ी से मैं ये बात कहना चाहूँगा कि सुकून के लिए, शांति के लिए निश्चल भाव से, और जो भी आपको लगता है कि ठीक नहीं है उसको खत्म करें अपने जीवन में, और फिर चैन से अपनी जिंदगी को जिए। बिल्कुल। और पवित्रता वाली जो बात रह गई कि जैसे मैं कहता हूँ कि पवित्रता आती कहाँ से है, तो पवित्रता का जन्म प्रसन्नता, यानी प्रसन्नता का जन्म पवित्रता से होता है। जो व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने जीवन में खुश रहूं, वो जितना पवित्र रहेगा उतना ही खुश रहेगा। तो स्वच्छ रहना आसान है, पवित्र रहना कठिन है। स्वच्छ भी रहिए तन के स्तर पे, और पवित्र भी रहिए मन के स्तर पे। बिल्कुल महाराज जी। और आप इतनी गहरी बातें कर रहे हैं, उससे मुझे और एक प्रश्न याद आ रहा है जो जनरली अगेन हमारे यूथ हमसे पूछते हैं, जब वो आते हैं करियर के लिए या जॉब में जब वो है, उन्हें लाइफ का एक क्लियर पर्पस नहीं समझ आता। उन्हें लगता है कि शुरू तो ये कर दिया, जैसे कई बार लोग बोलते हैं मुझे इंजीनियर बनना नहीं था, मुझे काम में मजा नहीं आ रहा है, या जो भी कार्य कर रहे हैं, तो वो लाइफ का पर्पस ढूंढने की कोशिश करते हैं, या किस चीज में उन्हें मजा आ रहा है वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। पर मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहती हूँ कि वो कौन सा ऐसा वक्त था या कौन सा समय था जब आपको लगा कि अब मुझे आध्यात्म के रास्ते में जाना है, अब मुझे भक्ति मार्ग के रास्ते में आगे जाना है, और वो कैसे आज के यूथ को भी वो क्लैरिटी मिले, या उन्हें वो समझ आ जाए कि हाँ अब मेरे लिए जो भी है, जिसको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर, या जो भी उनके फील्ड है, वो कैसे अपने मार्ग में आगे बढ़े। जैसे आपने मेरे बारे में पूछा कि मैं कहाँ से मैंने अपनी शुरुआत करी आध्यात्मिक जीवन की, तो मेरा तो जीवन ही शुरुआत से आध्यात्मिक है। जैसा मैंने पहले भी बोला आपको कि मेरे माता पिता से मेरे संस्कार शुरू हुआ है, और मेरे ऊपर तो मेरे पिताश्री की बहुत कृपा है, बाबूजी की, जो मेरे बाबूजी हैं। उनका ही मन था कि मतलब अच्छी कथावाचक बनो, तो बचपन से ही मुझे उन्होंने संस्कार जो डाले, तो मैं इस लाइन में, फिर मेरी पढ़ाई भी सारी, मैंने संस्कृत व्याकरण से आचार्य AA किया, संगीत से, शास्त्रीय संगीत से विशारद भी किया। उसके अलावा फिर मेरा एक ये मतलब मैं अपने आनंद के लिए भी करता हूँ, तो मुझे लिखने का, गाने का, पढ़ने का, और इसमें मेरी रुचि है कि नहीं इसको और हम लोग कैसे परिष्कृत कर सकते हैं, उसके लिए मैं श्रम करना चाहता हूँ, करता भी हूँ, कोशिश है, और उससे मैं अभी संतुष्ट नहीं हूँ और ना होना चाहिए। तो मैं उसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। रही बात आज की युवा पीढ़ी के लिए कि जो डॉक्टर है, जो इंजीनियर है, जो साइंटिस्ट है, जो चाहता है कि मैं ये करूँ, कुछ भी करिए, बहुत अच्छी बात है, हर व्यक्ति की विचारधारा है, लेकिन उसके साथ संस्कारी जरूर रही है। आप अध्यात्म से जुड़े रहिए, आपके मन में भावुकता और भक्ति होनी चाहिए। लोग पूछते हैं मंदिर क्यों जाना चाहिए, सूर्य नमस्कार क्यों करना चाहिए, तुलसी जी को जल क्यों देना चाहिए, शिव जी को जल क्यों चढ़ाना चाहिए। पुराने लोग तो करते आ रहे हैं, हम लोग क्यों करें, इसके पीछे क्या है? अगर आप मुझे भी बता सके कि हम सूर्य देव को जल क्यों चढ़ाते हैं, तुलसी जी को जल क्यों चढ़ाते हैं, तो आई थिंक इस पॉडकास्ट के थ्रू बहुत सारे लोगों के बहुत सारे प्रश्नों को आंसर मिल जाएगा। देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा आपसे कि हम लोग सनातन धर्म में है, हमारे यहाँ हर ज्ञान के पीछे एक विज्ञान है। अधिक बार फटे कपड़े पहन रहे हैं, आज देखिए आप, एक जमाना ऐसा चल रहा है कि जींस देखो नीचे से फटी है। हमारे बहुत सारे भाई लोग आते हैं, हमें लगता है फटी पैंट पहन रखी, वो बोलता फैशन है दी। तो कोई लॉजिक है? कोई है? बस फैशन के नाम, बस चल रहा है, उसको हम स्वीकार, और बड़े अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे से मतलब रहता है। लोग बोलते हैं मुझे यहाँ से हवा आती है, ऐसे धोती पहनो ना, चारों ओर से हवा मिलेंगे। चलो मान लिया लॉजिकली आप उसमें आंसर नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हम बताते हैं, आप सूर्य नमस्कार करिए, सूर्य भगवान को जल दीजिए, आप केवल 15 दिन लेकर के देखिए, आपको अनुभव होगा कि आपकी नेगेटिविटी खत्म हो रही है अपने आप ही। क्योंकि सूर्य जो है ना, उनकी जो किरणें पड़ रही हैं, जो रश्मियां आपके ऊपर पड़ रही हैं, वो आपकी नकारात्मक विचारों को नष्ट करती हैं। आप तुलसी जी का, हाँ, ये इसके पीछे लॉजिक है, वो आपके नकारात्मक विचारों को नष्ट करिए। आप भगवान सूर्य के सामने खड़े होकर के आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीदं भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमस्ते प्रणाम करके आप 7 परिक्रमा कर लीजिए। आपको लगेगा आपका मतलब जो शोक है, जो आप जो ओवर थिंकिंग में है, जो डिप्रेशन में, उनके लिए तो बहुत बड़ा लाभ है उससे।
क्या इसके पीछे ये भी है कि हमने दिन की शुरुआत पे ही कुछ अच्छा पॉजिटिव करके किया? ये तो हम मान ही रहे हैं। हाँ। ये तो हम मान ही रहे हैं परंपरा से। ये तो उन लोगों को बात समझ में आ जाती है जो ज्यादा लॉजिक में नहीं पढ़ते। मैं उनके लिए आंसर दे रहा हूँ जो लोग ज्यादा लॉजिक खोज रहे हैं कि भाई उसमें से क्या मिल रहा है ऐसा। एक तो हमें प्रकाश को प्रणाम करना चाहिए, प्रकाश हुआ है हमारे जीवन में, प्रकाश हो, हमारे दिन की शुरुआत हुई तो हमें प्रणाम करना चाहिए। एक ये कि भाई भगवान सूर्य साक्षात देव है, हमें प्रणाम करना। लेकिन जो उसका लॉजिकली आंसर है, हमारी नेगेटिविटी को जो खत्म करता है और हमारे अंदर जो नकारात्मक विचार उनको नष्ट करते हैं भगवान सूर्य, इसलिए उनको जल के माध्यम से हमारी भावना उन तक अर्पित करते हैं। उनको प्रणाम करके हम पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं और वो हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। तो इसका लॉजिकली आंसर है, आप तुलसी जी को जल दीजिए। आप तुलसी का स्पर्श करेंगे, स्पर्श करते ही आपको लगेगा जैसे करंट लग रहा है। अच्छा। अंदर आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। ये अनुभव की बात है, तो लोग प्रॉपर करते हैं इन कामों को, नियम से करते हैं। आप तुलसी जी की परिक्रमा लगाइए, जल दीजिए, आपको लगेगा कि उसके अंदर एक अलग एनर्जी है जो आपको एक पवित्रता की ओर ले जा रही है और वो आपके अंदर कुछ से विचार नहीं आने देंगे। जरा सा भी आपके अंदर संस्कार है तो जैसे हम लोग मंदिरों में भी जाते हैं, लोग पूछते हैं ये मंदिर में जो घंटी होती है इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये भगवान खड़े हैं, हम लोग इनकी आरती उतारते हैं तो ये करते आ रहे हैं लोग, हम भी इनको देख देख कर ही रहे हैं। लोग आजकल के बच्चे पूछते हैं, मेरे सामने बहुत सारे प्रश्न आते हैं, बोले आप महाराज आप बोलते सब जगह भगवान है तो मंदिर में जाने की क्या जरूरत है, ये लोग बोलते हैं। हम तो अपने दिल में भगवान को मान लेते हैं। मैं उनको बोलता हूँ सब जगह पानी है, क्या अपने अंदर के पानी से अपनी प्यास बुझा लोगे? सब जगह हवा है, यहाँ पे हवा नहीं है, लेकिन अब एयर कंडीशन ना हो तो आप रह पाओगे? सब जगह प्रकाश है, चारों तरफ हम कहीं भी चले जाएं, लेकिन आप किसी घुप अंधेरे के अंदर बैठ गए हो तो आप कैसे रह पाओगे उसके अंदर? उसके लिए आपको वहां से निकलना पड़ेगा। दूसरी बात ये है, एक उदाहरण मैं ये भी देता हूँ, आप गाड़ी चला रहे हैं, टायर पंचर हो गए, हवा निकल गई, तो आपको प्रॉपर जगह जाना पड़ेगा उसमें हवा भरवाने के लिए। उसका जो केंद्र बना हुआ है, आपको कहीं से कहीं तक भी जाना है, अगर मुझे भी दिल्ली जाना है तो मुझे एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा, उसका एक प्रॉपर एक स्थान है। उसी प्रकार भगवान सब जगह है, लेकिन हमारे ऋषियों ने रिसर्च करके वेद मंत्रों से उनको स्थापित किया कि यहाँ भगवान है। उनको स्थापित करके जब आप मंदिर में जाते हैं और वहां जाकर जब आप घंटी भी बजाते हैं, तो एक तो ये कि भाई आपकी जो घंटी आपने बजाई उसकी आवाज भगवान तक गई। दूसरा इसके पीछे लॉजिक भी है कि आप घंटी बजाइए अपनी खोपड़ी पर घंटी, आप देखेंगे आपके डिप्रेशन बाहर होगा खोपड़ी का। आप भगवान को, हाँ वाइब्रेशन से आप भगवान को साष्टांग प्रणाम करिए अपने आप। ये प्रणाम है हमारा, हम प्रणाम कर रहे हैं, एक अलग विषय, लेकिन जब हम साष्टांग प्रणाम करते हैं तो हमारी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है, इससे हमारा शरीर भी लचीला रहता है। हम परिक्रमा करते हैं, तो हमारे अंदर पवित्रता का संचार करती है। हर चीज के पीछे लॉजिक है। यदि भगवान शंकर पर भी आप जलाभिषेक करिए, आप श्रावण का महीना आता है, लोग करते हैं, दूध से अभिषेक करते हैं, घी से अभिषेक करते हैं। हर का अपने एक अलग प्रभाव है, हर का। और मेन बात है कि हर चीज के पीछे लॉजिक है। सूर्य नमस्कार के पीछे लॉजिक है, जैसे मैंने बताया, तुलसी जी के पीछे लॉजिक है, घंटी बजाने के पीछे लॉजिक है, प्रणाम करने के पीछे लॉजिक है, दर्शन के पीछे लॉजिक है। अच्छा, आप भगवान का दर्शन करिए, वो अंदर आपके अंदर प्रेम प्रकट करेंगे, एक संचार जिसको हम कहते हैं भाव, वो दर्शन से ही प्रकट होगा। तो उसके लिए लोग वृंदावन जाते हैं, अयोध्या जाते हैं, कहीं पे भी दर्शन करते हैं। तो जब ये बातें समझ में आने लगती तो फिर आज का यूथ लॉजिक नहीं पूछता, तो उसको सिर्फ प्यार हो जाता है, पर नहीं उसमें कुछ है। जैसे हमें भी लोग बोलते बोले कथाओं में 4-4 घंटे बैठे रहते हैं, क्या मिला क्या नहीं मिला, बहुत कुछ तो मिल जाता है। एक शब्द ही तो है, हम शब्द से बहुत कुछ दे सकते हैं। बिल्कुल। महाराज जी, मुझे और एक प्रश्न था कि हम जब जीवन साथी का चयन कर रहे हैं, और काफी लोग जो ये देख रहे हैं, जब वो जीवन साथी का चयन कर रहे हैं, क्या आपके हिसाब से वो 2 या 3 सबसे विशेष चीज है जो उन्हें ध्यान रखना चाहिए? आजकल जैसे कई लोग बोलते हैं कि मुझे एजुकेशन चाहिए, मुझे एज एक फैक्टर है, या वो मैच्योर्ड होना चाहिए, सबके अपने अपने हैं। आपके हिसाब से या शास्त्र के हिसाब से कौन से 2 या 3 ऐसे हैं जो उन्हें ध्यान में रखना ही चाहिए और उसको देखते हुए वो अपने पार्टनर को चूज कर सकते हैं? असल में आज के हिसाब से भी बताऊं मैं और शास्त्र के हिसाब से भी बताऊं, शास्त्र का भी हिसाब और आज का भी हिसाब हो। जैसे आज के टाइम में एजुकेशन बहुत जरूरी है, तो एक वो पक्ष है कि जो भी आप चूज कर रहे हैं
वो पढ़ा लिखा है कि नहीं या पढ़ी लिखी है कि नहीं, दोनों ही बात है। बिल्कुल। और उसके साथ जो शास्त्र की बात है, एक जो एज की बात है वो भी बहुत कंपलसरी है, वो सब मैच करके हम लोग बात करते हैं आगे। लेकिन जो शास्त्र की बात है, आप जो भी ढूंढ रहे हैं अथवा जो भी ढूंढ रही हैं, तो आज के विषय में मैं उसमें 3 चीजें खोजता हूँ और 3 स खोजता हूँ उसमें मैं। सहज, सरल और शांत। जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो सहज भी होना चाहिए, मतलब आजकल की बात है वो नखरा नहीं। जबकि ये बातें हम लोग शादी से पहले मीटिंग भी करते हैं, तब बातें कुछ और होती है और मतलब आफ्टर मैरिज कुछ और हो जाता है। ऐसी चीज भी सामने आती हैं, तो वो खूब दिखता भी है, मैं बोलता भी हूँ। लेकिन फिर भी हम कोशिश करें कि सहज, मतलब जितने सहज आप देख सकते हैं। एक तो सहज, दूसरा पक्ष सरल भी दिखना चाहिए, और तीसरा शांत भी। हम लोग आज के टाइम में क्या, जो ज्यादा बोलचाल करता है, ज्यादा बोलता चलता है, तो हम लोग समझते नहीं बहुत ज्यादा होशियार है, अंदर से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, उसको इतना सारा ज्ञान है। लेकिन ऐसा नहीं है। जिन्हें सचमुच में जो पढ़े लिखे बंदे होते हैं, उनकी जीवन शैली कुछ अलग होती है। वो ज्यादा इधर उधर करना बोलते हैं ना, कुछ करते हैं, टाइम ही नहीं होता उनके पास इतना, ना ज्यादा उसमें वो एनर्जी वेस्ट करते हैं। तो सहज, सरल और शांत, तो मेरा मानना ऐसा है कि इन 3 पॉइंटों को आप देखिए और उसके साथ फिर अपना, जैसे आपका निर्णय, आपका मन जो कहता है, आपके परिवार के लोग जो कहते हैं बड़े, उनके साथ फिर बात करके आगे बढ़िए। तो ये 3 स का ध्यान रखना है, सहज, शांत और सरल। जी बिल्कुल। आई थिंक आपने एकदम शॉर्ट में सबसे बेस्ट चीज बता दी है। तो जो भी अपने लाइफ पार्टनर्स के लिए ढूंढ रहे हैं, उन्हें चिंतन करें कि कौन किससे शादी करना है। ये 3 बातों को आप ध्यान में रख के फिर आपको जो भी सही लगता है आप अपने पार्टनर को चूज कर सकते हैं। महाराज जी, नेक्स्ट प्रश्न मेरा ये है कि अर्जुन उस वक्त जब युद्ध में था, उसके अंदर बहुत सारी इमोशंस, अगेन बहुत सारी चीजें थी। आज के समय में भी हम छोटे बच्चे से लेके बड़े तक देख रहे हैं कि क्रोध बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आज 3 साल 5 साल के बच्चे हो या 60 साल वाले हो, क्रोध को नियंत्रण में करना और उसको कैसे आप, किस तरीके से सामने वाले को, अगर आपको कोई बात गलत भी लग रही है तो आप उसे कैसे बता सकते हैं बिना क्रोध किए, इसके बारे में आप कुछ बताइए। देखो, एक विचार है, वो विचार ही आपको क्रोध पैदा कर देता है। एक विचार है, वो विचार आपको क्रोध से दूर कर देता है। विचार से आप क्रोधी होते हैं, विचार से आप क्रोध को कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे क्रोधात् भवति सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। अगर क्रोध आएगा तो बुद्धि नष्ट हो जाएगी। बुद्धि नष्ट होगी, जब जोश आता है आदमी को तो होश खो बैठता है वो। और सबसे पहले जो ये क्रोध जो होता है अपनी बुद्धि को खाता है। हाइपर जब होते हैं तो होता क्या है कि आपने गुस्सा किया, जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, इसका मतलब वो व्यक्ति मस्तिष्क से बहुत कमजोर है, जिसमें क्षमता करने का अभाव है। और जो व्यक्ति मस्तिष्क से बहुत बलिष्ठ होता है ना, मजबूत, वो उसको गुस्सा तो आता है लेकिन देर में आता है। इसलिए मस्तिष्क अगर आपका कमजोर का, बहुत जल्दी एकदम किसी ने कुछ कहा तो आप लाल ताते हो जाएंगे और उस पर कुछ निर्णय नहीं कर पाएंगे और तत्क्षण कुछ ऐसा कह बैठेंगे जिससे जो बहुत बड़ा नुकसान आपको करा देगा। इसलिए मैं अक्सर ये बात बोलता भी हूँ कि ना तेरा रुतबा कम होता, ना तेरी शान कम होती। जो बात गुस्से से कही, जरा प्यार से कही होती है। एक छोटी सी तो बात है, लेकिन वो कितना बड़ा एक संदेश दे जाती है। हम इतने ज्यादा आजकल, और मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं एक तो आजकल की भाग दौड़, जिसकी वजह से हमारे माइंड में स्ट्रेस, दूसरी बात एक दूसरे के विचारों का न मिलना, उसके कारण हम लोग परेशान होते हैं। तीसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं हमारा जो मस्तिष्क है ना, वो आज के अनुसार क्षमता पूर्ण नहीं बन पा रहा है। अच्छा। जिस वजह से हम बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। इसलिए मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी को यूं ही आसान कर लिया, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा सूत्र है। माफी तो है, अगर आदमी बोल दे एक बार सॉरी तो सारे झगड़े खत्म, लेकिन डॉक्टर बोल दे सॉरी तो इंसान खत्म। तो उसका भी है तरीका कि हमें क्या करना है। क्षम्यताम कब क्या करना है। आप संस्कृत में बोलेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्षम्यताम मत बोलो, सॉरी तो बोल ही सकते हैं, लेकिन नखरे से नहीं। लोग गुस्से में भी सॉरी बोल, सॉरी मानो एहसान कर रहे हैं क्या, वो उसका भी तरीका है। तो बस आप उस तरीके से जीवन जिए और आपको खुद को ही मजा आएगा। और करने से पहले 1000 बार सोचिए, फिर भी कंट्रोल नहीं होता तो मैं तो कहता हूँ जब क्रोध है तो अपना चेहरा सीधा में देखिए। हमारे अंदर एक राक्षस आ जाता है, क्रोधासुर। क्या आप राक्षस बनना चाहेंगे मनुष्य से?
आपको लग रहा है कि वो आपकी बुद्धि को खत्म करेगा, तो ऐसा क्यों कर पा रहे हैं आप? उसको हंस के करिए, मुस्कुरा के करिए। लेकिन बहुत सारे लोगों को आपने देखा जब गुस्सा कर ले तो उसके बाद फिर रोने लग जाते हैं, बिल्कुल, फिर चुप हो जाते हैं। वो चुप्पी और खतरनाक है। इसलिए मैं अक्सर बोलता हूँ कि शांत रहिए, चुप नहीं। एकांत में रहिए, अकेले नहीं। अकेले नहीं, बिल्कुल। सबका एक अपना शब्द का एक लक्षण है, तो ये बात समझने की। और जो छोटे बच्चों में हम देख रहे हैं 3 साल 4 साल 5 साल, जब उन्हें क्रोध आ रहा है तो उसके लिए उनको कैसे समझाया जाए कि ये नहीं करना है, या कैसे उन्हें कंट्रोल में लाया जाए? असल में तो बच्चे भी छोटे हैं। दूसरी बात तो उसके लिए फिर वही बात की माता पिता को जब बालक गर्भ में तब से इन बातों पर विचार करना चाहिए। फिर भी 4-5 साल का बच्चा हो रहा है, गुस्सा वो कर रहा है, तो तब तक 5 साल तक तो उसको जैसा वो है उसके हिसाब से चलिए। फिर जब थोड़ा बड़ा होने लगे फिर उसको समझिए प्यार से। लेकिन वो संस्कार गर्भ से आएंगे तो वो जैसा आप चाहेंगे फिर वैसा बच्चा बनेगा। इसलिए माता पिता को उस समय बड़ा ध्यान रखना, बहुत ध्यान, बिल्कुल। महाराज जी, मुझे नेक्स्ट एक आप जिंदगी के बारे में इतनी प्यारी बातें बता रहे, तो मुझे उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछनी है कि इस जिंदगी में हमें कभी हमारी मंजिल मिलती भी है या नहीं? बहुत अच्छा प्यारा प्रश्न किया, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम सब भाग रहे हैं। एक डॉक्टर है, वो सुबह चले गए थी, मुझे इतने सारे पेशेंट देखने हैं। एक जो व्यापारी है वो अपने ऑफिस चले गए, मुझे इतना बड़ा व्यापार करना है। जो काउंसलर हैं उनको पता है कि हम करके ही तो आ रहे हैं। हमारे माता पिता है वो भी करके चले गए, उनके माता पिता है, हम भी करके चले गए, हमारे बच्चे आएंगे। ये हम दुनिया में आए करने क्या है? क्या यही करने आए क्या? मैं तो बोलता हूँ अपनी लाइफ में ना एक बार इस बात पर बड़ा फोकस करना चाहिए कि आखिर में हम करने क्या है। ये खाना कमाना, मैंने बॉम्बे में आदमी देखा, वो हाथ में सिगरेट उसके और सामने केले का छिलका, पाँव रिपटा, आदमी घुस गया, सिगरेट जल रही है। तो मतलब दुनिया में यही तो कर रहे हैं। पर मुझे लगता है उस पर से कुछ समय हमें अपने लिए निकालना चाहिए, कुछ समय अपने आप से बात करनी चाहिए। आखिर में क्यों आया हूँ इस दुनिया में? कुछ तो कारण होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि काम छोड़ दीजिए, काम करिए, अपना कर्तव्य पालन करें, जो आप अपने लिए भी तो समय निकालें कि मैं क्या करने आया हूँ। मैं एक जगह पढ़ रहा था, आपने जैसे मुझे कहा कि मंजिल क्या है, मिलती है कि नहीं। देखो, एक मंजिल का अर्थ होता है कि आपकी सक्सेस ये कि आपको ये बनना है, कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, एक मंजिल ही है। लेकिन कोई बन पाता, कोई नहीं बन पाता, कोई सफल हो पाता है, कोई विफल हो पाता है। उनके लिए मैं एक बात कहता हूँ, किसी को घर से निकलते मिल गई मंजिल, किसी को घर से निकलते मिल गई मंजिल, और कोई मंजिल के लिए ताउम्र भटकता रहा। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या हर चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन जाता है? आप देखिए, हिंदुस्तान के भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम अखबार बेचते थे, वो क्या सारे अखबार बेचने वाले राष्ट्रपति बन जाए? आजकल जो वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, आपने उनका भूतकाल देखा, अतीत कहाँ से आई है वो? तो किसी को घर से निकलती मिल गई मंजिल। अब जो आदमी सोने की चम्मच लेकर के पैदा हुआ, मैं नाम नहीं लूंगा, आज वो सत्ता के लिए लड़ रहा है, लेकिन उसको सत्ता नहीं मिल रही है। इतिहास में जिनका नाम रहा है, लेकिन आज वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। और किसी को घर से निकलते मिल गई मंजिल, कोई मंजिल के लिए ताउम्र भटकता रहा। कोई आदमी पूरी जिंदगी मेहनत, इसका उल्टा अर्थ नहीं समझना है मैं कि भाई मिलेगी तो मिली जाएगी, ऐसा नहीं है। उनके पीछे उसका कर्म है। आज अगर वो प्रधानमंत्री बने हैं तो उनका आज का कर्म नहीं, वो पिछले जन्मों से कितना बड़ा पुण्य करके आए हैं, तब जाकर वो सफलता मिली है। उससे उनका कर्म के आधार पर प्रारब्ध बना है, जिसको वो आज भोग रहे हैं। और कोई मंजिल के लिए ताउम्र भटकता रहा। मैं एक जगह न्यूज में पढ़ रहा था, एक रिक्शा चलाने वाले की बेटी IAS बन गई, बड़ी खुशी हुई। तो क्या हर रिक्शा चलाने वाले की बन जाती है? उसका कर्म है, वो कर्म के आधार पर उसका प्रारब्ध बना है, जिसको वो भोग रहा है। दूसरी बात ये है कि हम मंजिल, एक तो ये होता है कि हमने ये चुनाव किया, हमको यहाँ तक पहुंचना है, हम वहां तक पहुंच गए। दूसरी मंजिल क्या है, जिसको मैं लाइफ के तरीके से जोड़ता हूँ, अपने जीवन के तरीके से, कि भाई आखिर में मिलेगा क्या है पूरा जीवन भोगने के बाद में। तो मैं उसके लिए अक्सर ये बात कहा करता हूँ कि जिंदगी के सफर में मंजिलें कहाँ मिलती हैं। जिंदगी के सफर में, सफर ही तो हम सारे सफर में मिलने वाले यात्री हैं। तो जिंदगी के सफर में मंजिलें कहाँ मिलती हैं जनाब? मंजिलें तो वही हैं जहाँ ख्वाहिशें थम जाए। क्या बात है। हर व्यक्ति सोचता है मुझे इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो कोई मंजिल नहीं, इसका अंत नहीं है। इसलिए जहाँ ख्वाहिशें थम जाए, जहाँ थम जाओ, मतलब बस हो गया। हाँ, चलो यार, प्राप्त है जो पर्याप्त है। ये जो सुकून मिल गया ना, मैं एक जगह पढ़ रहा था, जीवन के साथ में इस विषय को मैंने जोड़ा, तो मतलब मुझे अच्छी लगी उनकी, क्या नाम था जिन्होंने शायरी लिखी कि
हम अपने जीवन को देखें, लाइफ को देखें कि हम पूरी जिंदगी में करते क्या है। तो उन्होंने इस पर पूरा एक ध्यान दिया, तो उसके ऊपर उन्होंने सार निकाल के कुछ लिखा कि कमाऊंगा दौलतें शोहरत, उसके बाद क्या। ये तो करते हैं ना, कमाएंगे, पैसा कमाते हैं, कमाऊंगा दौलतें शोहरत, उसके बाद क्या। ले लूंगा एक शानदार सा घर, उसके बाद क्या। ले लूंगा एक शानदार सा घर, उसके बाद क्या। मौज आएगी तो सारे जहां की करूंगा शहर, वापस से वही पुराना नगर, उसके बाद क्या। ये तो होता है, बस पैसा बढ़ जाता है, वो इंडिया जगह नहीं पता, चलो वर्ल्ड टूर करके आते हैं, घूम फिर के अपना फिर वापस। तो फिर उन्होंने लिखा कि मौत जब जीस्त का दरवाजा खटखटाएगी, मतलब सब भोगने के बाद जब मौत हमारी आती है तो जीस्त हमारा ये देह, मौत जब जीस्त का दरवाजा खटखटाएगी तो बुझ जाएगा चिरागे कमर, उसके बाद क्या। ये जीवन ही बुझ गया, और उसके बाद क्या है। तो फिर उसने अपने सूत्र में लिखा कि उठी थी खाक, खाक से मिल गई खाक में। ये हमारा शरीर कहाँ से पैदा हुआ, मिट्टी से बोला, मिट्टी में मिल गया। उठी थी खाक, खाक से मिल गई खाक में, अब उसके बाद किसको खबर की, उसके बाद क्या। ये हमारा जीवन है, सारा जीवन ऐसे ही चला जाता है। अपना टाइम आएगा, इसलिए अपना टाइम कभी आ नहीं पाता, ऊपर से टाइम आ जाता है। तो इस बात को बहुत अच्छे से समझिए आज का यूथ हमारा, आज के हमारे युवा भाई बहन, कि हम अपने जीवन में सारे काम करते हुए अपने लिए समय निकालें और अपनी जिंदगी पे फोकस डालें कि भाई हम आखिर में आए क्यों हैं, कुछ तो लक्ष्य है। इसलिए स्पिरिचुअल होना बहुत कंपलसरी है। हर व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने जीवन में स्पिरिचुअल हो, आध्यात्मिक बने, चाहे आप जिस दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन तन के स्तर पे भी और मन के स्तर पे भी। तो आप स्पिरिचुअल बनते हैं तो आनंद अलग हो जाता है। और तब क्या वो मोमेंट आता है जब हमें लगता है कि हाँ, हमारी लाइफ का जो पर्पस था या हमने जो जन्म लिया ये कंप्लीट हो गया। क्या जब वो स्पिरिचुअलिटी हमारे अंदर तन मन हर लेवल पे आ जाती है, तब ऐसा लगता है? तब आप जब इस बात का अनुभव करेंगे ना, तो फिर आपके अंदर स्वामी विवेकानंद जैसे विचार आएंगे, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जैसे विचार आएंगे, स्वामी रामतीर्थ जैसे विचार आएंगे, मीरा सूर कवि, जो आध्यात्मिक हुए हैं, जिन्होंने उस जीवन को अपने जीवन में उतारा है और उसके थ्रू एक बहुत बड़ा संदेश। आज आप देखिए, इतने बड़े दार्शनिक हुए, इतने बड़े फिलोसफर हुए स्वामी विवेकानंद जी। आज हम लोग उनकी पुस्तक पढ़ते हैं और इतने जबरदस्त सूत्र लिख दिए, उठो जागो तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति न कर लो। तो उनका असर इसीलिए पड़ रहा है ना कि वो स्पिरिचुअल है, इतनी स्पिरिचुअल पावर है उनके अंदर कि वो उन्होंने जो कह गए आज सैकड़ों साल बाद उसका असर हमारे ऊपर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस जीवन को जिया है। जब और फिर मरने के बाद तो भगवान के धाम पहुंचे, वो अलग विषय है, लेकिन वो अपना असर ऐसा छोड़ के गए हैं कि वो हजारों साल भी उसका असर रहेगा। आज तक हम उनकी बुक्स पढ़ते हैं। ये महाराज जी, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये मैं हमारे व्यूअर्स की तरफ से ही पूछ रही हूँ कि अगर कोई इंसान है, वो नॉर्मली अपनी लाइफ जी रहा है, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में, पर उनके अंदर वो इच्छा है कि मैं कहीं से तो शुरू करूँ, कुछ तो ऐसा करूँ जिससे मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ूँ, तो आप क्या वो तरीका बता सकते हैं या वो इंसान वो कहाँ से वो शुरुआत कर सकते हैं? मैं उनके लिए दो बातें कहना चाहूंगा आज की युवा पीढ़ी के लिए, और जो भी स्पिरिचुअल लाइफ में जाना चाहते हैं, उनको जीवन में सत्संग और सत्कर्म यहाँ से अपनी शुरुआत करनी चाहिए। सुबह में सत्कर्म करें, शाम को सत्संग करें। सत्कर्म में जैसे सुबह अपना स्नान ध्यान करने के बाद में मंदिर जाइए, प्रणाम करिए भगवान को, शिव जी पर जलाभिषेक करिए, तुलसी जी को जल दीजिए, सूर्य भगवान को नमस्कार करिए। धीरे धीरे फिर आपका उसमें ना एक आकर्षण पैदा हो जाएगा, फिर आप सब छोड़ोगे लेकिन वो नहीं छोड़ोगे। तो आपका जो पूजा पाठ वाला जो पार्ट है, वो एक उसका एक जिसको हम कर्म, जो पूजा ही कर्म है ऐसा कहकर उसमें आप जुड़ेंगे। फिर आप संध्या काल में जब आप अपने ऑफिस से आ जाते हैं, जब आप फ्री हो जाते हैं, तो आधा एक घंटे अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ बैठ के कभी गीता का स्वाध्याय करिए, कभी रामचरितमानस को पढ़िए, कभी भागवत पढ़िए, खोल के स्वाध्याय करिए। आप नहीं पढ़ सकते तो आजकल तो टेक्नोलॉजी है, यूट्यूब में आप कथाएं सुन सकते हैं, उसको सुनिए, समझिए, उसके अंदर भाव पैदा करिए। फिर धीरे धीरे फिर वो आपकी जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो मजबूत होती चली जाएगी, फिर आपको अपने आप रास्ते मिलते जाएंगे। आगे चल के आपको कोई गुरु मिल जाएंगे, आपको जिससे आपको एक दिशा मिल जाएगी, फिर आपको एक नाम मिल जाएगा जिससे आपका एक आकर्षण बन जाएगा। और धीरे धीरे, लेकिन शुरुआती जो आपका समय है और जो चाहते हो कि मुझे इस जीवन में जाना है, उसको सत्संग और सत्कर्म, प्रातः काल में सत्कर्म और संध्या काल में सत्संग, दोनों से जुड़े रहना।
और मैं अपनी यूथ को भी बताना चाहती हूँ, जो हमारे महाराज जी से मैं बात भी कर रही थी पहले भी, तो आपको अगर याद होगा तो हमने बात करी थी और आपने बोला था कि क्यों यूथ से ही ये स्पिरिचुअलिटी शुरू होनी चाहिए, क्योंकि जैसे भगवान को ताज़े फूल चढ़ाए जाते हैं, उन्हें मुरझाए हुए फूल नहीं चढ़ाए जाते। तो अगर आप ये सोच के डीले करेंगे कि नहीं 50 के हो जाएंगे, रिटायरमेंट हो जाएगी, 60 साल के हो जाएंगे, फिर हम ये सब पे आएंगे, तो आप मेरे ख्याल से आप इस चीज को मैं इस विषय को इसलिए कहना चाहूंगा, ध्रुव जी ने जब भगवान को पाया तो कितने साल के थे? 5 प्रहलाद जी ने जब पाया तो बिल्कुल छोटे से थे। मैं इस बात को हमेशा कहता हूँ कि जब हम आजकल हम देखते भी हैं समाज में, जब हम किसी काम के नहीं रहे बोले चलो मंदिर, और जिसके मुंह में दांत नहीं है, बुढ़ापे में जो राम राम कहेगा वो लगाम लगाम निकलेगा मुंह से। आप कहीं भी पूजा पाठ में तीर्थ करने जाओगे, जाकर के कमरों में पड़े रहोगे, आप दर्शन भी नहीं कर पाओगे। जब हम किसी काम करने रहते हो भगवान के पास जाए, ये क्या बात हुई? इस बात को बिल्कुल दिमाग से निकाल देना चाहिए कि पूजा पाठ, कर्म कांड, तीर्थों में जाना, वृंदावन जाने सब बुढ़ापे में कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए जो भक्ति का पौधा है उसको बचपन से जागृत करिए, युवावस्था में उसको परिपक्व करिए, धीरे धीरे भगवान से जुड़िए। एक और बात कहना चाहूंगा, धार्मिक लोगों के लिए, जो धार्मिक है, जो आध्यात्मिक है, वो साधक बने सिद्ध नहीं। मतलब इसका सीधा सा मतलब है कि हम सब भगवान की भक्ति करें, दिखावा नहीं। अच्छा, शोबाजी नहीं। ये हम लोग भक्ति कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, सामने वाले को समझे तो कुछ करते ही नहीं है, उससे हम नफरत करने लग जाए। मैं 5 बजे सोकर की जगह पूजा पाठ कर रहा हूँ और ये सामने जो है हम 9-10 बजे तक सो रहे हैं, तो उससे हम लोग नफरत करने लग जाते हैं। वो नहीं। महाराज जी, आपने इतने अच्छे से बताया कि कैसे हम सुबह सत्कर्म करें और शाम में सत्संग करें, तो वो हमारे लिए शुरुआती ये हो सकता है। पर कई बार ऐसा भी होता है कि आप बहुत भागदौड़ वाली जिंदगी में हैं, बहुत सारे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आपके ऊपर, तो कोई एक ऐसा मंत्र या कोई एक ऐसा श्लोक जो आदमी सुबह के वक्त या शाम के वक्त जैसे भी वो 2 मिनट का समय निकाल के मंदिर के सामने जाके वो चीज बोल सके। आप बहुत ज्यादा बिजी हैं, वैसे तो मैं कहूँगा चाहे आप जितनी भी बिजी हैं फिर भी तुलसी जी को प्रणाम करिए, मंदिर प्रणाम करिए, सूर्य नमस्कार करिए। वो भी नहीं कर पा रहे हैं, भागम भाग में हैं, तो एक मंत्र आप एवरीडे बोल सकते हैं और वो मतलब आपको ज्यादा कठिन भी नहीं लगेगा। मैं आपको बोल के बता देता हूँ। हाँ, बिल्कुल। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। या तो ये बोलना है या फिर दूसरा भी है, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। ये मंत्र बोल के आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं। महाराज जी, मुझे तो इन मंत्रों का मतलब पता है, पर मैं चाहती हूँ कि आप अगर ये दोनों मंत्रों को शॉर्ट में अगर बता सके हमारे। सीधा सा आंसर है, कोई बहुत कठिन नहीं है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण, हे देवकी नंदन, हे हरे, हे परमात्मा, प्रणतः क्लेशनाशाय, हमारे जो क्लेश हैं अंदर के, आप उनको नष्ट करिए, हम आपको प्रणाम करते हैं। दूसरे का अर्थ है कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय, जिसमें भगवान का नाम है। हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे देवकी नंदन, हे नंद गोप कुमार, हम आपको प्रणाम करते हैं। तो जिनके लिए वो लॉजिक और ये रहता है, तो आप ये बहुत ही सरल महाराज जी ने बताया है, और इसका आप हर दिन इसे जब आपको मौका मिले, जैसे मौका मिले आप कर सकते हैं। बट जैसे महाराज जी ने बोला कि अगर आपके मन में वो इच्छा है तो आप वो 5 मिनट का समय हर दिन निकाल सकते हैं कि आप तुलसी जी पे, और इसमें ज्यादा समय नहीं लगता महाराज जी, बहुत कम समय लगता है और निकालना चाहिए। जागो भैया, सब जागो। मैं आज के विषय में ये बात कहना चाहूंगा कि हमें जागने की बहुत आवश्यकता है और अंदर से सब लोग बहुत मजबूत बनो। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार अगर आगे करना है तो इन फ्यूचर समय बहुत नाजुक आने वाला है, और अपने आप ही को, अपने परिवारों को हमें कैसे हैंडल करना है, कैसे संभालना है, उसके लिए एक जन जागृति की बहुत आवश्यकता है। और वो इसी से ही बचेगी। हमारे अंदर संस्कार, हमारे बच्चों के अंदर संस्कार, हमारे परिवार के अंदर संस्कार बहुत जरूरी है। हम देख भी रहे कि हमारे आसपास काफी लोग अब इसकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ना चाह रहे हैं, और आप जैसे लोग जब हमें और प्रेरित कर रहे हैं इस चीज के लिए, तो मैं एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकती हूँ कि जरूर हम आगे बढ़ेंगे। अब महाराज जी, हम एक रैपिड फायर राउंड करना चाहते हैं। अभी तक हमने जितनी बातें करी वो जिंदगी और बहुत सारे इमोशंस और इन सारी चीज़ों से रिलेटेड बात करी, पर अब जो हम बात करना चाहेंगे ये थोड़ा सा आपके बारे में बात करना चाहेंगे। तो आप रेडी है? बिल्कुल।
ठीक है, तो सबसे पहला, अगर आप कथा ना करते तो आप अपना समय किस चीज में बिताते हैं? नहीं, मुझे कथा ही करनी थी। बाकी अगर आप कथा नहीं कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं उस वक्त? वैसे मैं आजकल बहुत प्रभु कृपा से बिजी हो गया हूँ, चारों तरफ कहीं जाना होता है, पर मैं जब कथाओं में नहीं होता तो कुछ मेरे अपने हैं, जैसे हालांकि ये सारी बात बाहर शेयर नहीं करनी चाहिए, पर फिर भी जाना तो लोगों को अच्छा लगेगा। जैसे मुझे पुराने गाने सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे संगीत के साथ में जुड़े रहना, हारमोनियम पे गाना उसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है, बच्चों के साथ खेलना, छोटे छोटे बच्चों के साथ में, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कुछ मुझे प्रकृति से बड़ा प्यार है, जैसे मैं देखता हूँ कहीं बहुत सारी चिड़ियां बैठी हैं, कहीं मोर बैठे हैं, कहीं पहाड़ दिख रहे हैं, कहीं नदियां दिख रही हैं, या कहीं समुद्र दिख रहा है, तो उससे मैं अपना ज्ञान लेता रहता हूँ और उसके साथ जुड़े रहने से मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। आपको मिष्टी दोई ज्यादा पसंद है या जलेबी मालपुआ? मिष्टी दही। हाँ। आपको शायरी ज्यादा पसंद है या संगीत ज्यादा पसंद है? दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं, मैं उसमें दोनों में तुलना नहीं कर सकता। संगीत तो मेरी साधना है, वो स्वर मेरा ईश्वर है, और जिन गुरुजनों से मैंने उसमें एक समय गलाया है, दिया है, तो मेरे लिए वो सब कुछ है। लेकिन शायरी के थ्रू मैं शब्द से बहुत प्यार करता हूँ, और मतलब मुझे नई नई सूत्र, नई नई बातें, नई नई विचार, सच्ची बातें, उनसे बहुत प्यार है। तो दोनों, बल्कि संगीत पक्ष ज्यादा ऊंचा है। तो संगीत ज्यादा है जी। तो ये तो हमने सबने देख ही लिया है कि शायरिया तो आप इतनी प्यारी प्यारी शायरिया बोल रहे हैं। संगीत के लिए भी मैं आपको जरूर रिक्वेस्ट करूंगी, बट फिलहाल आपका सबसे प्यारा भजन कौन सा है अभी, जो आपको सबसे प्यारा लग रहा है भजन, जिसके लिए आजकल मैं बहुत गा रहा हूँ, मोर पंख वाला मिल गया, तो वायरल भी हो रहा है वो चारों तरफ। पहले भी हमने गाया था सावल सावल मोरा, भी वो भी खूब वायरल हुआ, और अभी कुछ दिनों से इस भजन को हम लोग काफी ज्यादा गा रहे हैं, मोर पंख वाला मिल गया, तो वो मुझे बहुत प्रिय है। तो आपने बोला संगीत आपको पसंद है, भजन भी बता दिया, तो 2 लाइन अगर आप इस भजन की अभी गा देते हैं। वो अकेली गई थी ब्रिज में, कोई नहीं था मेरे संग में, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, वो मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। हाँ, नींद चुराई बंसी बजा के, चैन चुराया सैन चला के, लगी आस मेरे मन में, गई थी मैं वृंदावन में, लगी आस मेरे मन में, गई थी मैं वृंदावन में, गौए वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मिल गया, टेढ़ी टांग वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। बाप रे महाराज जी, सही में आपने जो बोला कि आप संगीत को पसंद करते हो वो दिख रहा है बिल्कुल। मैं तो खो ही गई थी, पर वापस रैपिड फायर में बातें और भी क्वेश्चंस है। आप जब विश्राम करते हैं तो उसमें आप क्या करना पसंद करते हैं, संगीत और इसके अलावा? क्या आप खुद भी शायरियाँ लिखते हैं या कुछ? अच्छा, जब मैं फ्री होता हूँ फ्री, हाँ। एक तो मुझे गजल सुनने का बहुत शौक है। अच्छा। तो जो पुराने जो आर्टिस्ट हुए हमारे इस दुनिया के, जिन्होंने क्लासिकल बहुत सारी गजल गाई हैं, वो सुनता हूँ और लिखता भी हूँ। आपकी फेवरेट गजल? बहुत सारी हैं। कोई एक जो अभी आपको याद आ रही है? गा के बताऊँ, बिना गा के? बिल्कुल बिल्कुल, गा। जैसे मुझे एक तो जगजीत सिंह की गजल बहुत अच्छी लगती है, जैसे वो बहुत अच्छे हमारे हिंदुस्तान के बहुत सुंदर गायक जगजीत सिंह भी, उन्होंने बहुत अच्छे अपने गजल गाए हैं। उनकी गजल है, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती
वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, मोहल्ले के सबसे पुराने निशानी, वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, वो बुढ़िया की बातों में परियों का डेरा, वो चेहरे की झुर्रियों में सदियों का फेरा, भुलाए नहीं भूल सकता है कोई, भुलाए नहीं भूल सकता है कोई, वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी, वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी। तो ये बहुत अच्छी गजल। महाराज जी, आपके लिए पुस्तकें ज्यादा इम्पोर्टेंट है या जीवन जो अनुभव से जिया गया है वो? एक पुस्तकीय ज्ञान, एक अनुभव का ज्ञान। पुस्तक से ज्ञान बहुत मिलता है, लेकिन एक जो जीवन से ज्ञान मिलता है वो ज्ञान बड़ा अद्भुत होता है। और मुझे लगता है कि वो ज्ञान जब आपको मिलता है ना जीवन के द्वारा, जैसे हमारे कहा जाता है ठोकरें खाने के बाद कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है, तो वो जो अनुभव जो आपको जीवन से मिलता है उसका अपना वो फिर चिरस्थायी हो जाता है ऑलवेज। और उससे आपको लगेगा, एक और बात मैं कहना चाहूंगा, गलत फैसलों से ही अनुभव आता है, गलत फैसलों से ही अनुभव आता है, और जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक नहीं आता है। ये तो बिल्कुल सही कहा। तो कभी कभी हमें क्या निर्णय करना है, हम लोग कभी जब छोटी उम्र में होते हैं तो हमें पता नहीं होता क्या सही क्या गलत, लेकिन जब वो गलत निर्णय हो जाता है तो उससे जो अनुभव मिलता है, और जब हम थोड़े से भी समझदार होंगे तो हमें लगेगा नहीं ठीक नहीं हुआ। तो मुझे लगता है जीवन से जो अनुभव मिलता है वो बहुत ज्यादा मजबूत होता है, बहुत मजबूत होता है। महाराज जी, आपने आपके हिसाब से नाम जब, अभी जैसे बहुत ज़्यादा लोग उसके बारे में बात करते हैं, तो नाम जब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या पूजा पाठ करना, आराधना करना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट? देखो, कलो के सब कीर्तनार्थ आज के समय में नाम जप की बहुत महिमा है, इसलिए आप चलते फिरते भी भाव से कुभाव से, एक आध्यात्मिक प्रश्न है ये, भाव कुभाव आलस्य आराम, कैसे भी आप सोफे पे बैठे हैं, लेट रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन कौन से मंत्र का नाम जप करना है उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप चलते फिरते मामूर्तुंजय गा लेंगे या अपराध हो जाएगा, आप चलते फिरते गायत्री मंत्र गा लेंगे अपराध हो जाएगा। तो चलते फिरते जो मंत्र आप गा सकते हैं अथवा जो आपको गुरु परंपरा से मिले हैं उनको तो आसन पे बैठ के करिए, और बहुत सारे मंत्र ऐसे जो चलते फिरते आप गा सकते हैं, जैसे हरे कृष्ण महामंत्र है या विजय मंत्र है या राधा नाम है, जो भी है आप गा सकते हैं। अगर मन का रिमोट कंट्रोल आपके पास हो तो आप सबसे पहले कौन सा बटन दबाएंगे? मेरे पास किसके मन का? मेरे मन का? हाँ। तो मैं तो उसको प्रभु के चरणों की तरफ लेके जाऊंगा। प्रभु के चरणों, भक्ति वाला बटन। भक्ति वाला बटन। अगर मोह माया छुट्टी पर चले जाए तो दुनिया कैसे बदल जाएगी? सारी दुनिया ही मोह माया है ना। हाँ। और वो छुट्टी पर चले गए, चले कैसे जाएगी? जान ही रखी ना। जिनकी चली गई है मोह माया छुट्टी में, तो उनका जीवन एक स्पिरिचुअल बन जाता है और फिर दूसरी दुनिया में हो जाता है, तो वो स्पिरिचुअल में पूरा मिलीन हो। आपके हिसाब से लोगों के मन में संतों को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है आज के दिन में? संतों को लेकर के जो लोग सोचते हैं कि ये संत हैं, आजकल तो मैं बहुत सारी जगह देखता हूँ कि जगह तो मैं देख रहा था, कोई माता जी अपने बालक को दूध पिला रही थी, दूध नहीं पी रहा था, माता जी कह रही दूध पीने तो बाबा आ जाएगा। अच्छा, जैसे कहीं संत डराने वाले हैं क्या? अब एक जगह तो सुना बोले बाबा खा जाएगा। देखो, हम लोग संतों को समझ नहीं पाते, संत तो संत होते हैं, संत, और संत वेश का नाम संत नहीं है कि कोई जटा बढ़ाए, कोई पीले कपड़े पहने, वो संत नहीं है। आप गृहस्थ में रहकर संत हो सकता है। आप देखेंगे जितने भी भक्त हुए, जितने भी हुए, वो सब गृहस्थ के संत हुए। चाहे वो मीराबाई घर गृहस्थी थे, लेकिन गृहस्थ में नहीं, गृहस्थों में नहीं रहा। द्रौपदी महाराज हुए गृहस्थ के भक्त हुए, प्रहलाद जी हुए गृहस्थ के भक्त हुए, अम्बरीश जी हुए गृहस्थ के भक्त हुए, कितने सारे हुए हैं गृहस्थ के भक्त हुए हैं। लेकिन संत, हम लोग क्या समझते हैं, बोले संत हैं जटाजूटधारी, इन्होंने पीले कपड़े पहन रखे, वो भी एक संत है, उनको हम प्रणाम करते हैं, लेकिन गृहस्थ में रह करके भी आप संत हो सकते हैं। तो ये परंपरा का भी हमको ध्यान रखना चाहिए। और यही लोगों में सबसे ज्यादा गलतफहमी है कि अगर आपने वो वेश धारण कर लिया तो गलतफहमी है, ये फहमी उनको मिटानी पड़ेगी, गलतफहमी उनको मिटानी पड़ेगी। महाराज जी, मुझे नहीं पता मैं किस तरह से आपका आभार व्यक्त करूं, पर
मुझे सुनकर इतनी खुशी मिल रही है, हमारे टीम को सुनकर इतनी खुशी मिल रही है, और मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकती हूँ कि ये पॉडकास्ट जो सुनेंगे, जहाँ तक पहुँचेगा, उन सबको कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में कोई ना कोई जवाब ज़रूर मिल जाएगा इस पॉडकास्ट के थ्रू। तो मैं फिर से एक बार आपका आभार प्रकट करना चाहती हूँ। आपके साथ मुझे बहुत अच्छा लगा, और आप बहुत अच्छे तरीके से काउंसलिंग करके लोगों की मदद कर पा रही हैं। शब्द से उनका एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज हम जिसे बोलते हैं आपकी भाषा में, तो वो आप कर भी रही हैं, लोगों की मदद भी कर रही हैं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप ऐसे ही शब्दों के माध्यम से लोग की दवाई छोड़ जाए, लोग डिप्रेशन से बाहर आ जाए, उनकी नेगेटिविटी खत्म हो जाए, और वो कैसे एक आध्यात्मिक ऊर्जा से जोड़ा जाए, तो उसमें भी आप प्रयास कर रही हैं। मैं राधा रानी से प्रार्थना करता हूँ कि आपको इसमें सफलता मिले और किशोरी जी आपको बहुत आगे तक लेके जाएं। पॉडकास्ट अच्छा लगा ना, तो जाके लाइक कर दो, और अगर मेरे सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको इस पॉडकास्ट में सबसे अच्छा क्या लगा, आपने क्या सीखा और दूसरे इससे क्या सीख सकते हैं। क्या पता कोई और आपके कमेंट से इंस्पिरेशन लेके ये पॉडकास्ट पूरा देखे। महाराज जी की सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और आप वहां से जाके उनके साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं। टिल देन, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, कीप स्माइलिंग, लेट्स स्माइल। राधे राधे।